मैं दुल्हन बनी स्टेज पर बैठी काँप रही थी। दिमाग में हज़ारों सोचें थीं। कैसा होगा मेरा शौहर? अजनबी लोग हैं। एक तूफ़ान था सोचों का। रात के 2 बज रहे थे। अचानक रूम का दरवाज़ा खुला तो मेरी जेठानी हाथ में दूध का जग और फ्रूट लिए हँसती हुई दाखिल हुई। कैसी हो अशरफ? मैं जो पहले से भाभी की तरफ देख रही थी। जी मैं ठीक हूँ। अच्छा फ़िक्र नहीं करो, मेहराब अभी आ रहा है रूम में। वो ये बात करती हुई चली गई। मेरी धड़कनें और तेज़ हो गईं। पता नहीं कैसा होगा। इतने में फिर रूम का दरवाज़ा खुला तो सामने एक बहुत खूबसूरत नौजवान, जो कि उम्र में मुझसे तकरीबन 10 साल कम लग रहा था। मैं समझी कोई फैमिली मेम्बर है। जब उसने रूम का दरवाज़ा बंद किया तब मुझे एहसास हुआ कि ये तो मेरा ही दूल्हा है। वो जब बेड पर आकर बैठा तो पूछने लगा, कैसी हो अशरफ? मैंने घूंघट के नीचे से कहा, ठीक। ये लो आपका गिफ्ट। मैं सोच रही थी कि इतने कम उम्र लड़के से उसके घर वालों ने मेरी शादी क्यों कर दी, और इतना खूबसूरत मुझे देखेगा तो क्या सोचेगा। मैं एक घरेलू सीधी सादी लड़की जिसके रिश्ते की तलाश में उम्र काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। मेरा घूंघट उठाने के बाद, माशाल्लाह मेरी माँ की पसंद तो वाकई कमाल की है, दाद देनी पड़ेगी। मैं मुस्कुराने लगी। उसकी खुशबू से पूरा रूम महक रहा था। मुझे मुंह दिखाई का गिफ्ट दिया, जो कि गोल्ड का खूबसूरत सेट था। मेरे हुस्न के काफ़ी कसीदे पड़े। मैं भी उसकी कुर्बत में बहुत खुश थी। सुबह मेरे मेके वालों ने आना था तो जल्दी से उठी, फ्रेश हुई और फिर मेरे आप को जगाया। घर में अभी काफ़ी मेहमान थे। रात को वलीमा बाकी था। मैं बाहर चली गई। घर काफ़ी खूबसूरत था। मेरी जेठानी ने जैसे मुझे आते देखा, अशरफ तुम क्यों बाहर आई हो? चलो अंदर चलो। भाभी मैं आपकी कुछ मदद करवा देती हूँ। नहीं नहीं, मेरा आप गुस्सा होगा। मेरी दुल्हन को भाभी ने किचन में घुसा दिया। मैं अंदर चली गई, पर भाभी का मुझे इस तरह वापस भेजना अच्छा नहीं लगा। खैर कुछ देर बाद मेरे मेके वाले आए तो नाश्ता लेकर हम सब ने बाहर बैठकर नाश्ता किया। मेरा शौहर अपनी भाभी का काफ़ी फर्माबरदार था। ये मैंने कुछ ही देर में नोट कर लिया। मेरा आप वो रात से रो रही है, उसे पहली फुर्सत में कॉल कर लेना। भाभी पता नहीं मेरा आपको क्या कह रही थी। मेरा आपने सीने पर हाथ रखकर जैसे हुक्म मेरे आका कहा। मुझे बात सिर्फ इतनी ही समझ आई। भाभी फिर किचन की तरफ चली गई। हम सब नाश्ते से फ्री हुए तो मेरे घर वाले मेरे रूम में आ गए। मेरी माँ बहुत खुश थी। मेरी कज़नें मुंह दिखाई के गिफ्ट पूछ रही थी। मेरी एक कज़न ने कहा, अशरफ भाभी आपका शौहर तो आपसे बहुत छोटा और खूबसूरत है, तो उसने आपसे कुछ नहीं कहा, मतलब आप पसंद आई उसे। मैं हंसने लगी। ऐसी वैसी पसंद, पूरी रात सोने नहीं दिया, इतनी बातें की मुझसे। हाँ बेचारा 2 दिन बाद जो अमेरिका वापस चला जाएगा। मैं हैरान होकर अम्मा की तरफ देखने लगी। तब अम्मा ने कहा, हाँ परेशान मत हो, तुम्हें भी ले जाएगा। ये बात सुनने के बाद मैं बहुत उदास हो गई थी। एक दिन में वो मेरे दिल में उतर गया था। वो हंसता हुआ रूम में दाखिल हुआ। अशरफ भाभी अपने रूम में बुला रही हैं। जी मैं उठकर चल पड़ी। जी भाभी आपने बुलाया? हाँ अशरफ, 2 दिन बाद हमने अमेरिका वापस जाना है और तुम अम्मा के पास यही रहोगी। जी भाई, और मेहराब वो भी जाएगा। बिजनेस का नुकसान हो रहा है, जैसे तुम्हारा वीज़ा लगेगा तुम्हें भी बुला लेंगे। जी भाभी, आज वलीमे के बाद मैं अपने मेके चली जाऊंगी और मेहराब भी मेरे साथ जाएगा। तुम अगर रात अपने मेके जाना चाहती हो तो चली जाना, कल वापस आ जाना। अगले दिन हमारी फ़्लाइट है। जी भाभी, और आज टाइम पर पार्लर भी चली जाना। जी। मैं वापस अपने रूम में आ गई। दिल खून के आंसू रो रहा था। मेहराब को देखो, आज अपनी नई नवेली दुल्हन को छोड़कर भाभी के साथ जा रहा है और कल अगले दिन बाहर के मुल्क वापस चला जाएगा। वलीमा शुरू हुआ। चंद करीबी लोग थे। अभी पूरे मेहमान वापस नहीं गए थे कि मेहराब भाभी के साथ चला गया। मैं वलीमा ख़त्म होने के बाद अपने मेके चली गई, पर पूरी रात मैं रात को फ़ोन ट्राई करती रही। फ़ोन बंद आ रहा था। मैंने अपनी जेठानी के नंबर पर ट्राई किया तो उसकी 5 साल की बेटी ने उठाया। जी कौन? मैं आपकी नई चची। अच्छा अशरफ आंटी जी, आपके चाचू कहाँ हैं? वो तो निमरा खाला के साथ उसके रूम में सो रहे हैं। इतनी देर में मेरी जेठानी ने हाथ से फ़ोन खींचा। वो बच्ची है, उसे समझ नहीं, उसका मतलब है वो मेरी छोटी बहन के कमरे में सो रहा है। वो आज हमारे पास सोई थी तो उसका रूम खाली था। जी भाभी, अगर कहूँ तो जगा दूँ? नहीं नहीं भाभी, सोने दें। अच्छा हम अभी नाश्ता करके निकलने वाले हैं, तो तुम भी आ जाना। जी भाभी, मैं बहुत खुश हो गई। मेरा आपके पास वक्त गुजारने का मौका मिलेगा। घर पहुंची तो भाभी आ चुकी थी। मेरा आप सबके साथ गप्पे हाँक रहा था। मैं भी जाकर बैठ गई। सामने रूम से एक बहुत ही खूबसूरत लड़की आती दिखाई दी मुझे, जिसके हाथ सोने की चूड़ियों से भरे हुए थे। हाथों पर ताज़ा मेहंदी लगी हुई थी। चाँद सा चेहरा, इतनी हसीन लड़की मैंने आज तक नहीं देखी थी। अशरफ, ये निम्रा है मेरी छोटी बहन। ओह अच्छा भाभी, क्या इसकी शादी हो चुकी है? हाँ नहीं, हाँ हाँ भाभी बुखलाहट का शिकार हो गई। उसका निकाह अमेरिका में हो चुका है, अब हमारे साथ जाएगी। मैं मेराब की तरफ देखने लगी। वो आंखें झुकाकर बैठा था। चलो अशरफ रूम में, मेराब ने कहा। मैं काफ़ी थक गया हूँ, मैं साथ चल पड़ी। वो रूम में जाते ही सो गया था। उसकी आंखों से भी लग रहा था रात भर नहीं सोया। मैं शाम को चाय के लिए बाहर गई तो निम्रा मुझे देखते ही बोली, मेहराब अभी नहीं उठे? मैंने थोड़ा बाजार तक जाना था। जागे नहीं?
वो काफ़ी थके हुए हैं। जी ये तो है। मैं किचन में गई तो निम्रा की आवाज़ मेरे कानों से टकराई। बाजी इससे कभी मेरा आपका प्यार नहीं हो सकता। अब मैं बेफ़िक्र हूँ। देखने के बाद मैं हैरान रह गई। और ये अल्फ़ाज़ उसने क्यों कहे कि अब मैं बेफ़िक्र हूँ। शाम को मेहराब भी बाहर आ गए। आपके लिए चाय ले आऊँ? हाँ हाँ यार अशरफ, बहुत सर दर्द है। मैं चाय बनाने चली गई। निम्रा खूब गप्पे लगा रही थी। मुझे उसकी हरकतें अच्छी नहीं लग रही थी। मेहराब मेरी मेहंदी देखो कैसी लगी है। वो बोल रहे थे, लगता है तुम्हारा मियाँ बहुत प्यार करता है। हाँ ये तो है। दोनों हंसने लगे। रात को मेहराब रूम में आया तो मुझे अपनी बाहों में भर लिया। मेरे लिए उदास नहीं होना, आपको छोड़कर जाने को मेरा अभी दिल नहीं, पर क्या करूँ, मजबूर हूँ। बिजनेस है वहाँ सारा। बहुत जल्दी तुम्हें भी बुला लूँगा। मेरे आंसू निकलने लगे। रोना नहीं है। और मेरी अम्मा मेरी ज़िंदगी है। बस तुम जब तक यहाँ हो उनका खूब ख्याल रखना। जी रखूँगी। मेरा फ्रेश होने चले गए। उनका फ़ोन बज रहा था। मैंने रिसीव कर लिया। कब से इंतज़ार कर रही हूँ। इतनी सी बात सुनते ही मैंने कॉल काट दी। सामने से मेहराब आ रहे थे। ये कौन थी, क्यों इंतज़ार कर रही है। सुबह हुई, सारे तैयारी में मसरूफ़ थे। आज रात को जाना था। मैं बस रो रही थी। मेरी जेठानी गुस्से में बोली, अब वो रिस्क ना खाए, तुम्हारे पास बैठा रहे। बच्ची नहीं हो तुम, बड़ी हो, मेहराब से समझदार हो। सबकी तैयारी मुकम्मल हो गई। मैं भी साथ एयरपोर्ट छोड़ने के लिए गई। वहाँ भी मुझे मेहराब कहते रहे कि मैं हर माँ अम्मा के लिए चक्कर लगाता हूँ। अब भी लगाता रहूँगा, तुम बेफ़िक्र रहना। मतलब आप मुझे इतनी जल्दी साथ ले जाने वाले नहीं हैं। वो हंसने लगे। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। निम्रा भी हमारे दरमियान कूद पड़ी। चले हमारी फ़्लाइट की तरफ बुला रहे हैं। उसने बेतकल्लुफ़ी से मेहराब को अपनी तरफ खींचा तो मैं हैरत से देखने लगी। मेहराब मुस्कुराने लगा और चल पड़ा। मैं ड्राइवर और मेहराब की एक कज़न थी जो उनकी बिल्कुल बहन की तरह थी, वो हम घर वापस आ गए। आज बिल्कुल दिल नहीं लग रहा था। मेहराब की कज़न और मैं हम अच्छी दोस्तें बन गई थी। हमने सारा दिन मेहराब की अम्मी के पास गुजारा। बहुत अच्छी थी मेहराब की अम्मी। और मेरी सास, कुछ ही दिनों में वो बहुत मायूस हो गई थी। मुझे भी उनका हर काम करना अच्छा लगता था। मैंने रात को फ़ोन किया तो मेहराब की भाभी ने उठाया। जी बोलो भाभी, मेहराब से बात करनी है। वो तो इस वक्त मसरूफ़ है। सुबह कॉल करना और कम ही कॉल किया करो, वो बहुत मसरूफ़ रहता है। भाभी का रवैया बहुत अजीब था मेरे साथ, जैसे वो खुश नहीं थी मुझसे। खैर अगले दिन चंदा ने खूब सारी बातें की। भाभी आपसे एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानेंगी। नहीं नहीं कहो। आप अपनी केयर करें मेहराब के आने तक। वो हर माह आता है। दुनिया बहुत तेज़ है। ये ना हो कोई आपका घर ख़राब कर दे। नहीं मेहराब, ऐसे नहीं है। भाभी किसी पर भरोसा मत करें। लोग जब तक अच्छे नहीं बनेंगे तो कोई उन पर भरोसा कैसे करेगा। और मर्द ज़ात तो भरोसे के बिल्कुल भी काबिल नहीं होती। नहीं चंदा, सभी मर्द एक जैसे नहीं होते। आपको पता है भाभी, समिया बड़े भाई की दूसरी बीवी की है। मैं हैरत से देखने लगी। हाँ जी, तो पहली कहाँ है। वो समिया ने उसकी तलाक करवा दी। वो बहुत अच्छी थी। बच्चे नहीं थे क्या उसके। नहीं भाई, यहाँ रहे होते तो बच्चे होते। वो अम्मा की पसंद थी और समिया भाभी ने भाई को ऑफिस में बसा लिया। इसलिए मुझे निम्रा और समिया दोनों जहर लगती हैं। हाँ मैं बोली, निम्रा भी साथ गई है अमेरिका। मुझे समझ नहीं आती कि भाभी ने आपसे मेरा आपकी शादी क्यों करवाई। कल शाम को आप तैयार रहना, मैं आपको पार्लर ले जाऊँगी। चंदा की बातों से अब मैं भी काफ़ी परेशान थी। मेहराब तो जैसे जाकर मुझे भूल ही गया था। 2 माह गुज़र गए, आ रहा हूँ, हर हफ्ते यही बात होती। मैं बहुत फ़िक्रमंद होती थी। मैं चंदा के साथ मार्केट गई हुई थी। वहाँ चंदा की एक दोस्त मिल गई। हम सब आए, आइसक्रीम खाने बैठ गए। उसकी छोटी बहन भी साथ थी। वो निम्रा की बेस्ट फ्रेंड निकली। अमेरिका की बात हुई तो वो कहने लगी, हाँ मेरी दोस्त निम्रा की भी शादी होकर अमेरिका गई है। चंदा के कान खड़े हो गए। मैं भी मतवजा हो गई। अच्छा, किसके साथ। उसकी बहन के देवर के साथ। मुझे कॉल करती है, बहुत खुश है। क्या नाम है उसके शौहर का। मेहराब भाई। मेरे तो जैसे सांस रुकने लगी। मैं बेसाख्ता उठी और चलने लगी। चंदा ने मुझे पकड़ लिया। रुक जाओ अशरफ। मेरे गालों पर आंसू जारी हो गए। मुझे समझ नहीं आ रही थी क्या हो रहा है मेरे साथ। क्या पता गलतफहमी हुई हो। नहीं चंदा, सब कुछ तो बता दिया उसने। मैं एक पल नहीं रहूँगी। तो क्या करोगी। मैं अपने घर वापस चली जाऊँगी। ऐसा कभी मत करना। शादीशुदा बेटी को वापस आने पर मेका कभी कबूल नहीं करता। मेरी मानो तो अपना घर बचाने की पूरी कोशिश करो। आखिरी सांस तक लड़ो। क्यों ऐसा होता है, लोग दिलों को क्यों तोड़ देते हैं। अफसोस इस बात का है, मुझे बीवी जैसे मुकद्दस रिश्ते में धोखा देने के लिए बांधा गया। मैं साथ साथ रोती जा रही थी और साथ बोलती भी जा रही थी। तुम अम्मा से बात करो। मैं घर पहुंच गई। अम्मा के कमरे की तरफ गई तो अम्मा की आवाज़ मेरे कानों से टकराई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तुमने वादा किया था कि तुम पूरा हक दोगे उसको भी, और अब 2 माह गुजर गए, तुम आए नहीं। दूसरी तरफ से मेरा आपकी आवाज़ आई थी, अम्मा निम्रा आने नहीं दे रही, मेरा पासपोर्ट छुपा दिया है। मुझे नहीं पता, तुम अगर इस हफ्ते नहीं आए तो मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। समिया से बात कराओ मेरी। जी माँ जी। अपनी बहन को कुछ अक्ल दो। तुम्हारी मर्ज़ी से अशरफ इस घर में आई है। खुदा से डरो। बेटी की माँ हो तुम भी। इस बच्ची की हालत देखी नहीं जा रही मुझसे।
जी माँ, जल्दी भेजो मेहराब को। जी माँ। मैं अंदर दाखिल हो गई और माँ के गले लगकर रोने लगी। मेरी बच्ची, तुम फ़िक्र मत करो, मैं हूँ ना। माँ जी, मुझसे धोखा क्यों किया मेहराब ने? तुम फ़िक्र मत करो, तुम्हें अब और धोखा नहीं होगा। मैं अब अम्मा के पास ही सो जाती थी। चंदा रोज़ आ जाती, मुझे पार्लर ले जाती। अब बहुत खूबसूरत लगती मैं, जो भी देखता तारीफ़ करता था। 2 हफ़्ते मज़ीद गुजरे तो अम्मा की अचानक तबीयत बहुत ख़राब हो गई। चंदा ने मेहराब को कॉल कर दी, वो सब कल रात पहुँच जाएंगे। मैं अस्पताल में खड़ी थी जब चंदा ने मुझे बताया। सब मतलब? हाँ, सब आ रहे हैं। अगली रात हम अम्मा को घर ले आए। वो लोग भी पहुंच गए। मैंने सबके लिए खाना बनाया। अब मैं भी वैसी सीधी नहीं थी। चंदा की दोस्ती ने मुझे काफ़ी बदल दिया था और मैंने भी सोच लिया था कि अपने हक़ के लिए मुझे लड़ना चाहिए। ये मेरा हक़ है। मेरा मूड सबके साथ ख़राब था। निम्रा, आपका शौहर साथ नहीं आया। निम्रा खाना खा रही थी जब मैंने ये बात की तो उसके गले में फंस गया। वो खांसने लगी। समिया भाभी बोली, उसको मैं साथ ले आई हूँ, चलो अम्मी लोगों को मिल लेगी। शाम को निम्रा अपने मेके चली गई। मैं रात छोड़ने गया, वापस काफ़ी लेट आया। मैं सोने का ड्रामा कर रही थी। मेरे मुंह से कंबल हटाकर बोला, नाराज़ हो? मैंने कोई जवाब ना दिया। वो मुझे मनाने लगा। क्या बच गया है हमारे दरमियान? जब निम्रा से शादी करनी थी तो मुझे क्यों धोखा दिया? माँ की खिदमत के लिए नौकर चाहिए थी ताकि आप अपनी खूबसूरत बीवी के साथ वहाँ आराम से अय्याशी कर सको। तुम्हें किसने कहा? मैं सब जान चुकी हूँ। मैं अपना तकिया उठाकर सोफे पर सो गई। सुबह किचन में गई तो समिया भाभी बोली, मेहराब क्यों नहीं जागा? आज उसका फेवरेट नाश्ता बना रही हूँ। रहने दे भाभी, वो मेरा शौहर है, उसका नाश्ता मैं बनाऊँगी। आप अपना बनाएं। ये तुम मुझसे किस लहजे में बात कर रही हो? ठीक ही तो कर रही हूँ। इतनी देर में किसी ने मुझे पीछे खींच कर इतनी ज़ोर से थप्पड़ मारा कि मेरी आंखों के सामने अंधेरा आ गया। भाभी रोने लगी, ड्रामा करने लगी। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई भाभी से इस तरह बात करने की? आवाज़ से पता चला कि वो मेहराब था। मैं मुंह पर हाथ रख अपने रूम की तरफ भागी। मुझे इस हरकत की उम्मीद नहीं थी। मैं रोती रही सारा दिन। मेहराब रूम में नहीं आया, उसकी भाभी आई। अकल तो ठिकाने आ गई होगी। अब मेरे सामने बोलने की हिम्मत भी मत करना, वरना अगली मर्तबा तलाक होगी तुम्हारी। शाम को चंदा आई तो मैंने उसे रो रो कर बताया। वो भी बहुत उदास हुई। मैं कहती थी ना कि समिया भाभी बहुत चालाक है। अगले 2 दिन मेहराब घर नहीं आया। शाम का वक्त था। मैं अम्मा को लॉन में फ्रेश एयर में ले आई थी। वहाँ मैं और अम्मा बैठे थे। मेहराब गाड़ी से उतरा, निम्रा के लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोला और दोनों हंसते हुए अंदर की तरफ बातें करते हुए जा रहे थे। जब अम्मा ने आवाज़ दी तो उस तरफ आ गए। तुम्हें माँ की परवाह नहीं? 2 दिन से ससुराल में पड़े थे। निम्रा मुस्कुरा रही थी मुझे देखकर। मैं सर झुकाए बैठी थी। रात को खाने पर मैं गई थी तो किसी ने ठीक तरह से मुझसे बात नहीं की थी। मैं अपने रूम में चली गई। मेहराब निम्रा के पास सोया था। अब जबकि सारा सच सामने आ गया था तो रिश्तों का सारा सच भी सामने था। 2-3 दिन बाद मेहराब आज मेरे रूम में सोने आया था। मैं दूसरी तरफ मुंह करके सो गई। बीवी हो तुम मेरी, मेरा हक है तुम पर। औरत के वजूद को नोचने पर सिर्फ मर्द का हक नहीं होता, उसे इज्जत देना और ज़माने से उसकी इज्जत करवाना भी मर्द की जिम्मेदारी होती है। देता तो हूँ जी, इसलिए अपनी भाभी के सामने मेरे मुंह पर थप्पड़ रसीद कर दिया। तुम ना करती भाभी से बदतमीज़ी। आपकी भाभी जो कुछ कर रही हैं वो इस घर में पहले ब्याह कर आ गई तो इसका ये मतलब नहीं वो आने वाली हर देवरानी पर हुक्मरानी का हक रखती हैं। मैंने अक्सर देखा है बड़ी जेठानी छोटी देवरानी को कबूल ही नहीं करती, जिसकी वजह से घर में फसाद होते हैं। ऐसा नहीं है, मेरी भाभी बहुत अच्छी है, इसलिए आपकी 2-2 शादियाँ करवा दी। निम्रा मेरी ज़िद थी, मैंने ज़ोर ज़ोर से ताली बजाई और मैं आपकी ज़रूरत, तो अब आप क्या चाहती हो? मुझे इज़्ज़त और मकाम चाहिए। मैं वहीं सो गई। सुबह होते ही मैं बाहर गई तो निम्रा मैडम बहन के सामने रो रही थी कि रात मेरे लाख मना करने के बावजूद उसके पास सोने चला गया। अच्छा, तुम फ़िक्र मत करो, तुम्हारा इससे क्या मुकाबला, तुम्हारे पास ही वापस आएगा। मैं किचन में जा रही थी। सुनो, निम्रा के लिए 1 कप चाय बना दो। मैं खामोश रही। बाजी, इसके कुछ ज़्यादा ही पर नहीं निकल आए? हाँ, बेफ़िक्र रहो, मुझे काटने आते हैं। उसको चंदा ने ख़राब कर दिया है। मैं कुछ करती हूँ इस चंदा का भी। कुछ ही देर में ख़राब मूड के साथ मेहराब भी रूम में आ गया। उठ गए हो? बहुत सुकून की नींद आई होगी बीवी की बाहों में। कहाँ है वो? अशरफ, 1 कप चाय लाना। मैं निम्रा को चाय देने आई तो भाभी बोली, निम्रा बना देगी। क्यों, ये क्यों ना बना दे? और निम्रा खुद तो इसे बनवा कर पी रही है। आज लगता था मेहराब बहुत गुस्से में है। मुझे आज शॉपिंग पर जाना है। निम्रा बोली, ठीक है, तुम भी तैयार रहना। मुझे मेहराब ने कहा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ है मेरे पास। सब कुछ तो निम्रा के पास तुमसे ज़्यादा है, वो भी तो जा रही है। मेहराब उठकर निम्रा के रूम की तरफ चल पड़ा। मैं किचन में चली गई। बाजी, आपने एक बात नोटिस की है? मेहराब उसकी तरफ झुक रहा है। हाँ, मैं खुद हैरान हूँ, लगता है कोई जादू टोना कर रही है। इतनी देर में चंदा आ गई। भाभी, मैं और अशरफ भाभी पार्लर जा रहे हैं। चंदा ने आते ही कहा, क्यों, उसे क्या ज़रूरत है पार्लर की? इतनी देर में मेहराब आ गया। उसने भी सुन लिया। चंदा, जाओ तुम लोग। आज जब वापस आई तो बहुत खूबसूरत लग रही थी, बहुत ही कम उम्र और मासूम। खाना खाते हुए मेहराब की नज़र बार बार अशरफ की तरफ जा रही थी। मैंने अम्मी की तरफ जाना है अभी। क्यों, आज जाना ज़रूरी है? भाभी ने कहा।
हाँ हाँ जाओ, कब से नहीं गई। ये सब कुछ मैं चंदा के कहने पे कर रही थी, क्योंकि चंदा कहती है कि मर्द को आसानी से मुयसर आने वाली चीज़ पसंद नहीं होती। मैं 2 दिन के लिए अम्मी के घर चली गई। मेहराब का अगली ही सुबह फ़ोन आ गया कि मैं लेने आ रहा हूँ। अम्मा बार बार तुम्हारा पूछ रही हैं, ये मुझे क्या हो रहा है। मैं तो निमरा से शदीद मोहब्बत करता था, उसकी अब परवाह ही नहीं। मैं अशरफ की तरफ खिंचता जा रहा हूँ। मेहराब ना जाने किन सोचों में गुम था। निमरा के रूम में बैठा था, अचानक उठकर अशरफ को लेने पहुँच गया। क्या करती, वो भी साथ आ गई। रात को खाने में अशरफ ने कोफ्ते बनाए जो कि मेहराब को बहुत पसंद थे। निमरा मुंह बना रही थी। खाने के बाद बोली, चलो मेहराब अपने रूम में। नहीं निमरा, आज मैं अशरफ की तरफ हूँ। ये क्या बात हुई। निमरा ने मूड ख़राब किया और उठकर गुस्से में कुर्सी को धक्का दिया और चल पड़ी। अशरफ भी किचन का काम ख़त्म करने के बाद अपने रूम में गई। क्यों इतनी देर लगा दी, कब से इंतज़ार कर रहा था। क्यों, कोई काम था आपको। नहीं, वैसे इंतज़ार नहीं कर सकता। इधर मेरे पास बैठो। पर अशरफ ने अपना तकिया उठाया और सोफ़े पर चल पड़ी। यार कितनी सज़ा दोगी मुझे। गुस्से में रूम से बाहर चला गया और पूरी रात वापस ना आया। सुबह अशरफ किचन में खड़ी थी तो जाकर उसका बाजू पकड़ लिया। क्या समझती हो खुद को। प्लीज़ मेरा बाजू छोड़ दो, दर्द हो रहा है। इतने में भाभी भी किचन में पहुंच गई। निमरा को मैं अभी कुछ देर में डॉक्टर के पास लेकर जा रही हूँ। अच्छा भाभी बोलकर फिर उठकर निमरा के रूम की तरफ बढ़ा तो भाभी की आवाज़ आ रही थी। निमरा बस तुम एक बार माँ बन जाओ, फिर तो मैं इसकी वैसे ही छुट्टी करवा दूँगी। और ये उम्र में भी ज़्यादा है, इसके कौन सा बच्चा होने हैं। और नहीं तो क्या। मेहराब ने वापसी की तैयारी कर ली किसी काम के सिलसिले में। निमरा बहुत खुश थी, पर इस बार मेहराब अशरफ को साथ लेकर जा रहा था। निमरा प्लीज़ रोना बंद करो, एक हफ्ते की तो बात है। अशरफ बेटी मेहराब के साथ अब जाने की तैयारी करो। अशरफ सास की टांगें दबा रही थी। माँ जी निमरा जाए, मैं जाकर क्या करूँगी। आपको इस हालत में छोड़कर मैं नहीं जाती। मेरा दिल तो इस दिन से टूट गया है माँ जी, जिस दिन से मेहराब का धोखा सामने आया है। मैं तो कब की जा चुकी होती। आपको छोड़कर नहीं जा सकती माँ जी। अभी तो मेरे मैके में किसी को मेहराब की दूसरी शादी का नहीं पता। बेटी तुम किसी को मत बताओ। जब वहाँ सेट हो जाओगी तो किसी को क्या पता होगा। सास के कहने पर अशरफ जाने की तैयारी करने लगी। निमरा के रूम से बहुत ऊंची ऊंची आवाज़ें आ रही थी। सारे फसाद की जड़ ये औरत है। मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। निमरा तुम हद से बढ़ रही हो। वो भी मेरी बीवी है। कल तक तुम्हें जहर लगती थी, आज इश्क जाग गया। नहीं निमरा, तुम ऐसा मत सोचो। मेरी माँ की ख्वाहिश है कि मैं अशरफ को ले जाऊँ। रात को निकलना था तो चंदा मेरी तैयारी करवाने आ गई। मैं मेहराब के साथ अपनी माँ को मिलने चली गई। वापस आई तो अशरफ, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र रहेगी, अपना ख्याल रखना। हाँ चंदा, अब तो वो शख्स काबिल भरोसा नहीं। रो रो कर निमरा की आंखें सूजी हुई थी। निमरा मत रो, मैंने तुम्हारे भाई से बात कर ली है, वो हमारी सीट्स कंफर्म करवा रहा है। हम भी 2-4 दिन में पहुंच जाएंगे। लेकिन भाभी, हम तो 1 हफ्ते में वापस आ जाएंगे। क्यों मेहराब, क्या अशरफ अब हमेशा वहीं नहीं रहेगी। नहीं भाभी, मैं खुद कुछ टाइम घर में रहना चाहता हूँ। हम जहाज़ में बैठ गए। अशरफ अब तो अपना मूड ठीक कर लो यार, तुम्हारा ऐसा मूड मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। इतना लंबा सफ़र करने के बाद हम वहाँ पहुँचे तो काफ़ी थके हुए थे। जाते ही सो गए। रात को मेहराब के ऑफिस की बहुत बड़ी पार्टी थी। अशरफ तैयार हो जाओ। मैं कैसे जा सकती हूँ। क्यों, तुम क्यों नहीं जा सकती। मैं तैयार हो गई। वहाँ पहुँचे तो सब मेहराब से हाथ मिलाते, पर मैं दूर से सलाम कर देती। मेहराब के बिजनेस पार्टनर ने हाथ आगे किया तो मैंने सलाम किया। वो फिर भी हाथ करके खड़ा रहा। मेहराब ने मुझे इशारा किया कि मिला लो। मैंने कहा सॉरी, मेरा मज़हब इजाज़त नहीं देता। वो गुस्से से मुझे और मेहराब को देकर चला गया। अगर तुम मिला लेती तो क्या हो जाता। अशरफ ने कोई जवाब ना दिया। घर वापस आए तो मेहराब का भी मूड ख़राब था। अशरफ ऐसा कैसे चलेगा, तुम मेरी एक भी बात नहीं मानती। अशरफ दूसरी तरफ मुँह करके सो गई। मेहराब रूम से बाहर चला गया। जब आधी रात गुजर गई तो अशरफ बाहर गई तो मेहराब सिगरेट पी रहा था। आप सोए नहीं, नींद नहीं आई, तुम जाकर सो जाओ। अशरफ आकर सो गई। सुबह होने को थी। मेहराब रूम में आया। अशरफ, मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर, मर जाऊंगा। मुझे आप पर भरोसा नहीं तो क्या जान दे दूं। वो अशरफ के हाथ पकड़कर रो रहा था। अच्छा चुप हो जाए। दोनों में कुर्बत बढ़ती गई। न जाने कब दिन हुआ। दुनिया से बेखबर दोनों फ़ोन की घंटी पर चौंक गए। दूसरी तरफ निमरा की कॉल थी। हेलो, कहाँ हो। मुझे पता है बूढ़ी बीवी की बाहों में हो गए। शट अप। फ़ोन से आवाज़ बाहर आ रही थी। निमरा, अब जब तक मैं यहाँ हूँ तुम्हारी कॉल ना आए। अशरफ बेचारी उठकर फ्रेश होने चली गई। वापस आई तो उसकी आंखों से साफ पता चल रहा था कि बहुत ज़्यादा रोई है। वो मेहराब ने जाकर अशरफ को अपनी बाहों में ले लिया। वो शीशे के सामने खड़ी थी। अशरफ खुद को इस आईने में गौर से देखो। कितनी हसीन हो तुम, और कहीं से भी लग रहा है कि तुम बूढ़ी हो। इसके आंसू गिरने लगे। मेहराब उसके सामने खड़ा हो गया। आंसू का कतरा उंगली पर उठाया और कहा, बहुत कीमती हैं ये आंसू मेरी ज़िंदगी में। अब फिर कभी मत रोना। और पागल हो तुम, कुछ तो है तुम में कि मैं तुम्हारा दीवाना हो गया हूँ। और कुछ कमी तो है निमरा में कि उसे मोहब्बत की शादी होने के बावजूद उसकी कुर्बत नहीं पसंद। बहुत जल्दी बेजार हो गया हूँ उसे। कल मुझसे भी हो जाएंगे।
नहीं हो सकता। काश किस्मत ने मुझे तुमसे शादी के बाद कुछ वक्त दिया होता तो निम्रा शायद मेरी ज़िंदगी में कभी ना आती। तुम्हारा हर बात पर सब्र कर जाना मुझे बहुत पसंद है और निम्रा का हर बात पर झगड़ा करना नहीं पसंद मुझे। पर मुझे डर लग रहा है तुम्हारी मोहब्बत से, जो कल निम्रा के साथ शदीद थी, आज मुझसे, और फिर कल ना जाने किसी के साथ। मेहराब हंसने लगा। मुझे किस्मत ने एक वक्त में दो औरतें मुयस्सर कर दी और मैं औरत की दो इकसाम से वाकिफ़ हो गया, तो इनमें मुझे आपकी फ़ितरत अच्छी लगी। हाँ, आप जैसी तीसरी भी मिल जाए तो सोचा जा सकता है। फिर दोनों ज़ोर से हंसने लगे। अशरफ ने ज़ोर से मुक्का मारा मेहराब को। अच्छा, बहुत हो गई बातें, हमने शॉपिंग पर भी जाना है और बहुत सारा घूमना भी है। इतनी देर में सजावल भी आ गया। हाय मेहराब, हाय सजावल, दोनों एक दूसरे को गले मिले। फिर तैयारी हो गई आपकी? जी, आप भी चल रहे हो? हाँ जी, चल रहा हूँ। सॉरी यार, ये तेरी एक दिन पहले वाली भाभी। अच्छा तो ये है। अशरफ ने भी सलाम किया सजावल को। मैं समझा निम्रा आई होगी साथ। नहीं, बड़ी मुश्किल से उसने आने दिया। अच्छा सजावल, तुम भाभी को कुछ देर कंपनी दो, मेरा थोड़ा काम है, मैं करके आया। अशरफ, तुम चाय बनाओ। अशरफ किचन में गई। मेहराब बाहर चला गया तो सजावल किचन में ही आ गया। आपका नाम जान सकता हूँ? जी अशरफ। वाह, अपने नाम की तरह हो, बहुत ही खूबसूरत। शुक्रिया। एक बात कहूँ? जी, मैंने आज तक शादी नहीं की। अच्छा, क्यों? क्योंकि मेरी आइडियल आप जैसी लड़की थी, वो अब मिली है तो दोस्त की बीवी के रूम में। प्लीज़ आप बैठे, मैं चाय लेकर आती हूँ। क्यों, आपको मेरी बातें अच्छी नहीं लगी? पर मैं सॉरी नहीं बोलूँगा क्योंकि ये हकीकत है। अशरफ तेज़ी से चाय लेकर उसके साथ से गुजरकर हॉल में आ गई। वो काफ़ी डर रही थी। वो भी पीछे आ गया। चाय उठाकर पीने लगा। काफ़ी अच्छी चाय बनाती हो, शुक्रिया। इतनी देर में मेहराब भी घर में दाखिल हुआ। सॉरी यार, लेट हो गया। बोर तो नहीं हुए? नहीं यार, आपकी बीवी ने बोर होने ही नहीं दिया। अच्छा, वाह, फिर तो खुशकिस्मती है कि आपको कंपनी देती रही। लाइट ब्लू साड़ी और पिंक ब्लाउज़ में गोल्ड हेयर क़यामत लग रही थी। 10 साल बड़ी होने के बावजूद छोटी लग रही थी। आज रात को वापस जाना था तो सजावल के घर लंच पर इनवाइटेड थे। सजावल तो जैसे दीवाना हो गया था सजावल के इस तरह देखने से। मेहराब ने कहा, यार अब क्या नज़र लगाओगे मेरी बीवी को? वो थोड़ा शर्मिंदा हो गया। यार, कितना हुस्न तो घरेलू लड़कियों में होता है जो घर में छुपा होता है। हाँ सजावल, सच कह रहे हो तुम। ना सिर्फ हुस्न, सीरत भी खूब होती है। सजावल, तुम चल रहे हो? हाँ यार, पर एक हफ्ते बाद आऊँगा। ओके, दिल तो था साथ चलूँ पर किस्मत में इतना खूबसूरत हमसफ़र नहीं। क्या? मेहराब ने कहा, मतलब तुम जैसे दोस्त के साथ। शायद सफ़र नसीब में नहीं। उसकी नज़र अशरफ पर होती और बात मेहराब से करता। अच्छा यार, हमें एयरपोर्ट छोड़ दो, लेट हो रहे हैं। हाँ हाँ चलो। गाड़ी में सजावल की नज़र शीशे पर रही और अशरफ को ही देखता रहा। मेहराब ने भी काफ़ी नोट कर ली, पर अशरफ का सर झुका रहा। अशरफ कोशिश करती थी कि उसकी तरफ ना देखे। एयरपोर्ट पहुंचकर मेहराब किसी काम से गया तो सजावल को मौका मिल गया बात करने का। तुम ऐसे झुकी नज़रों में और भी हसीन लगती हो। शुक्रिया। काश तुम मुझे पहले मिली होती। अभी ये बात मुकम्मल नहीं हुई थी कि मेहराब आ गया। घर पहुंचे तो सामने टेबल पर बैठी निम्रा बोली, वाह, घर पहुंच गए, याद था कि घर भी आना है। मेहराब सीधा निम्रा के रूम की तरफ गया। वहां जाकर फ्रेश होकर सो गया। थका हुआ था काफ़ी। अशरफ सास के रूम में बैठी थी। बाहर से बहनों की आवाज़ें आई, बाजी ये तो बहुत खूबसूरत होती जा रही है। हाँ, मैंने सुना है मर्द की मोहब्बत के सभी रंग औरत के चेहरे पर नज़र आते हैं। मतलब मेहराब बहुत मोहब्बत दे रहा है। हाँ, काफ़ी रात हो गई और तुम्हारा मियाँ तुम्हारे रूम में है, तुम जाओ। अच्छा बाजी। जब निम्रा रूम में गई तो मेहराब गहरी नींद सो चुका था। निम्रा ने लाइट ऑन की। मेहराब ने आंखों पर तकिया रखते हुए कहा, प्लीज़ निम्रा, लाइट ऑफ कर दो। निम्रा भी सो गई। निम्रा की आंख खुली तो मेहराब रूम में नहीं था। वो सर पकड़ कर बैठ गई। यहाँ सिर्फ नींद पूरी करने आया था, अब वहाँ गप्पें चल रही होंगी। मैं भी तो जाकर देखूँ। जैसे हॉल में पहुंची तो मेहराब अपनी भाभी से बातें कर रहा था। अशरफ किचन में थी। नाश्ता लग गया है, सब नाश्ते पर बैठ गए। अशरफ काफ़ी थकी हुई थी, अपने रूम में चली गई। निम्रा मेहराब को ज़बरदस्ती अपने मेक के साथ ले गई। वापस आए तो इस वक्त सब खाना खाकर सो चुके थे। मेहराब, सुनो निम्रा, मैं अशरफ के पास हूँ। आज रात कोई ज़रूरत नहीं है। इतने दिन बाहर उसके साथ रहकर आए हो। अच्छा ठीक है, लेट नाइट वापस आ जाऊँगा। अशरफ सो चुकी थी। मेहराब उसके सरहाने बैठ गया। उसके चेहरे पर आए बाल हटाने लगा। आप कब आए? अभी थोड़ी देर हुई है। अच्छा, खाना लगाऊं? नहीं, हम बाहर से खा कर आए हैं। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मेहराब ने पूछा। जी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, तुम रेस्ट करो, मैं जा रहा हूँ निम्रा के रूम में सोने। जैसे मेहराब उठा अशरफ ने हाथ पकड़ लिया। क्या आज भी वहाँ सोएंगे? मेहराब अशरफ के करीब बैठ गया। सच बताऊँ तो नहीं सोना चाहता वहाँ, पर मजबूरी है। ऐसी क्या मजबूरी है? भाभी कल भी नाराज़ थी कि तुम निम्रा को वक्त नहीं देते। मैं आजकल नोटिस कर रही हूँ, सोचता हूँ कितनी गलती हो गई मुझसे। काश वक्त पीछे चला जाए और सिर्फ तुम ही हो। फिर खामोश हो गया। अब सिर्फ पछता ही सकते हैं, अब कुछ हो नहीं सकता। अच्छा, अपने हाथों की एक कप चाय पिला दो, फिर मैं जाऊँ। जी ज़रूर। अशरफ जैसे उठकर गई। अशरफ का फ़ोन बजने लगा। मेहराब ने देखा तो वो सजावल का नंबर था। इतनी रात को क्यों अशरफ को कॉल करा है? मेहराब ने उठाकर हेलो कहा।
खैर तो है ना यार, कहाँ गायब हो? सुबह से कॉल नहीं रिसीव करे। अच्छा वही तो मैं सोच रहा था कि अशरफ के नंबर पर कॉल क्यों क्यों नहीं कर सकता। नहीं यार कर सकते हो। फिर दोनों हंसने लगे। कॉल बंद हुई। इतनी देर में अशरफ चाय लेकर आ गई। जादू है आपके हाथों में। ओके जी कल मिलते हैं। मेराब भागा। निम्रा किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी। मेराब को आते देखकर फ़ोन बंद कर दिया। मिल गई फुर्सत। निम्रा सुनो, कल रात को सजावल पहुँच जाएगा तो आंटी ने डिनर रखा है। हमारी पूरी फैमिली इनवाइट है। भाभी को भी बता देना। अच्छा वाह क्या बात है, आपकी बूढ़ी बीवी भी जाएगी? निम्रा वो तुम्हें कहाँ से बूढ़ी लगती है? ये अलग बात है कि मैं उम्र में उससे छोटा हूँ तो उसका ये मतलब तो नहीं कि वो बूढ़ी है। निम्रा हंसने लगी। तो ये दलील देना। हाँ तो इसमें क्या गलत है? रात को निम्रा रूम से तैयार होकर आई तो भाभी उसकी नज़र उतारने लगी। मेरा आप जाओ उसे बुला लाओ, लेट हो रहे हैं। इतनी अच्छी ड्रेसिंग कैसे कर लेती हो? फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स कर रखा है, अशरफ ने जवाब दिया। रेली अपने सामने मोड़ते हुए कहा। जी फिर तो मेरे आने वाले प्रोजेक्ट में बहुत काम आने वाली हो। दोनों मुस्कुराने लगे। चलो चलो बहुत देर होगी, भाभी गुस्से हो रही है तुम पर। जैसे सजावल के घर पहुंचे तो सब कहने लगे यार तुम्हारी किस बीवी को देखे दिल ही नहीं भरता। सजावल ने कहा अशरफ को देखूं बस यही दिल करता है। सब गपशप करने लगे। सजावल की नज़र अशरफ पर रही। ये बात निम्रा ने भी नोट कर ली। आज भी वो बला की हसीन लग रही थी। अच्छा मेरा बेटा अपने दोस्त को कुछ समझाओ। खुद तो दो दो शादियां कर रखी हैं, उसे भी कहो कि चंदा से शादी के लिए हाँ बोल दे। मेहराब फ़ौरन बोला आंटी इससे अच्छी लड़की सजावल को नहीं मिल सकती। नहीं नहीं मैं जिसको पसंद करता हूँ शादी तो सिर्फ उसी से करूँगा। अच्छा कौन है वो? यार मसला है, वो पहले से शादीशुदा है। अशरफ ने ये बात सुनी तो उसको खांसी शुरू हो गई। ये लो बेटी पानी, लगता है कुछ गले में चला गया है। शादीशुदा आप कैसे शादी करेंगे? निम्रा ने झट से कहा हो जाएगी। फिर कहाँ मजाक कर रहा हूँ, अब हमें इजाज़त दें। मेहराब ने खाने के बाद कहा। जी जी घर वापस आए तो अशरफ काफ़ी परेशान थी। क्या हुआ? लॉन में टहल रही थी। मेहराब ने पूछा। कुछ नहीं, कुछ तो हुआ है। जब से आई हो उदास हो, किसी ने कोई बात की है? नहीं ये बात नहीं, पर मुझे सजावल नहीं पसंद। आप कब मिला करें? मेहराब वो बहुत अजीब बातें करता है। नहीं अशरफ इसे डरो मत, वो बुरा इंसान नहीं है, वो सबको ही तंग करता रहता है। यार मैं समझा पता नहीं क्या हो गया। अच्छा भाभी वापस जा रही है अमेरिका, भाई ने बुला लिया है। अच्छा क्यों? बस 6 माह हो गए हैं उनको यहाँ। और निम्रा? मेहराब हंसने लगा। वो आपके गले का जेवर है। अच्छा आप जाए, मैं आज माँ जी के पास सोने लगी हूँ। ओके डार्लिंग। अशरफ बेटी? जी माँ जी कल मैंने तुम्हारे लिए लेडी डॉक्टर से टाइम लिया है, तुमने जाना है? अच्छा माँ जी साथ चंदा को ले जाना। चंदा और अशरफ डॉक्टर के पास से होकर मार्केट चली गई। वहाँ कुछ काम था। आज वो अशरफ आइसक्रीम खाते हैं। दोनों आइसक्रीम खाने बैठ गई। चंदा वॉशरूम गई तो अशरफ अकेली बैठी थी। सजावल वहाँ से गुजर रहा था। जैसे अशरफ को देखा उसके पास आ गया। हाय अशरफ अकेली क्यों बैठी हो? क्या मैं बैठ सकता हूँ? जी बैठ जाए। मेहराब नहीं आया? मैं चंदा के साथ आई हूँ। ओह अच्छा तो वो कहाँ है? वॉशरूम गई है। वैसे एक बात कहूँ, आप बहुत खूबसूरत हैं। शुक्रिया। निम्रा और मेहराब ने अशरफ को सजावल के साथ बैठे देख लिया। निम्रा ने 100 बातें की। ये डॉक्टर है जिसको मिलने आई है आपकी बीवी। मेहराब भागता हुआ उनके पास आ गया। आप दोनों अभी ये बात ही हुई थी। ऊपर से चंदा भी आ गई। भाभी और मैं आए हुए थे। तब सजावल ने कहा यहाँ से गुजर रहा था, भाभी को अकेला देखा तो पूछने आ गया। ओह अच्छा चलो फिर साथ में घर चलते हैं। और सजावल तुम भी साथ चलो। ओके। सजावल की गाड़ी में चंदा और अशरफ बैठ गए और निम्रा जल्दी से मेहराब के साथ। अशरफ को सजावल का बार बार देखना बिल्कुल पसंद नहीं था और इस दो मनी बातें करना, ये बात अशरफ बहुत बार मेहराब को भी कह चुकी थी। अशरफ हॉल में बैठी थी, हाथ में चाय का मग लिए। पास से सजावल गुजरा। रात को कॉल करूँगा, ज़रूर रिसीव करना, ज़रूरी बात करनी है। सारा दिन बेचैन रही। मेहराब को बता दूँ? सजावल ने कॉल कर कहा। नहीं बताती, अगर कोई ऐसी वैसी बात ना हुई तो सब मुझे बुरा समझेंगे। इसी कश्मकश में दिन गुजर गया। जैसे जैसे रात होती जा रही थी अशरफ की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। रात के 12 बजने वाले थे कि अचानक फ़ोन बजने लगा। कांपते हाथों से फ़ोन उठाकर कान से लगाया। दूसरी तरफ से जावल था। कैसी हो ब्यूटी, क्या बात करनी है करो, वरना मैं फ़ोन बंद कर दूँगी। ये गलती मत करना, इससे वफा कर रही हो। जो महीने में एक दिन आपके पास होने आता है, ये हमारा ज़ाती मसला है। और मेहराब मुझसे बहुत प्यार करता है। सजावल ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। प्यार जिससे मर्द करता है, रात को मर्द की कोशिश होती है उसके बिस्तर पर सोए। मैंने फ़ोन काटा। उसने फ़ौरन कर दिया। देखो अशरफ अपनी ज़िंदगी ख़राब मत करो, अभी भी वक्त है। मैं तुम्हें पूरी इज्जत से अपना लूँगा। नहीं मैं अपने शौहर से बहुत प्यार करती हूँ और मुझे पूरी ज़िंदगी उसकी एक रात के इंतज़ार में गुजारनी पड़े, जो वो मेरे पास आता है तो मैं गुजार दूँगी। अशरफ किस्मत बार बार मौका नहीं देती। सजावल आपको शर्म आनी चाहिए, आप अपने दोस्त की बीवी को प्रपोज़ कर रहे हो। अशरफ ये मेरा शरीफाना तरीका था, अगर तुम ना मानी तो मैं दूसरे तरीके भी जानता हूँ। मैं कल तुम्हारे घर आऊँगा और तुम्हारे मुँह से जवाब हाँ मैं सुनूँगा। खबरदार। अशरफ ने फ़ोन बंद कर दिया। डर की वजह से पूरी रात ना सो सकी। अब क्या होगा? पागल इंसान पीछे पड़ गया है। अगले दिन अशरफ तैयार हो रही थी अपनी अम्मी के घर जाने के लिए। निम्रा और मेहराब घर पर नहीं थे, किसी काम से गए थे। अचानक रूम का दरवाज़ा खुला पीछे से। अगर अशरफ के कंधे पर आकर हाथ रखा।
अशरफ ने पीछे देखते ही सजावल को धक्का दिया। सजावल ने झटके से उसका हाथ पकड़कर उसको गिरने से बचाने के लिए आगे खींचा तो अशरफ सजावल की बाहों में आ गई। इतनी देर में मेहराब सामने खड़ा था। मेरी गैर मौजूदगी में मेरे ही घर में तुम सजावल को बुलाती हो। सजावल ने जल्दी से अशरफ को छोड़ दिया। बदकिरदार औरत। नहीं नहीं मेहराब, मैंने कुछ नहीं किया। सजावल की गंदी नज़र है मुझ पर। बदकिरदार है वो। अरे मर्द तो बदकिरदार होता ही है। किरदारदार तो औरत का हुस्न है, जेवर है। कितना प्यार करता हूँ मैं तुमसे, तुमने एक बार भी नहीं सोचा मेरा। बस अशरफ और नहीं। इतनी देर में निमरा भी आ गई जो ये सब देखकर मुस्कुरा रही थी। सजावल वहाँ से चला गया। मेहराब ने अशरफ को बाजुओं से पकड़ा। चलो अब तुम्हारी यहाँ कोई जगह नहीं। कोई मर्द इतना बेगैरत नहीं होता। मेहराब, कभी कभी आंखों से देखा झूठ होता है। खुदा के लिए मेरी बात पर यकीन करो। बाजू से खींच कर ले जा रहा था। घर में चंदा दाखिल हुई। ये क्या मेहराब भाई? किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। चंदा अंदर भागी। निमरा, क्या हुआ? आपकी अशरफ भाभी रंगे हाथों पकड़ी गई हैं। तुम क्या बकवास कर रही हो? भाभी ऐसी नहीं है। हाँ मुझे पता है मिस चमची, तुम तो यही कहोगी ना। मेहराब कोई अंधा नहीं है। अशरफ को सजावल की बाहों में देखा है, वरना तो मेहराब इस बूढ़ी औरत का दीवाना हो चुका था। आई थी बड़ी मेरे मेहराब को छीनने वाली। कहाँ छीना? उसने तुम्हारे पास सोता था। तुम जानती क्या हो, वो सिर्फ मेरे रूम में सोता था। कभी उसने मुझे बीवी होने का हक नहीं दिया, वरना अब तक मेरा बच्चा ना हो चुका होता। चलो अच्छा है, वक्त पर गंदगी साफ हो गई। निमरा, तुमने मेरी बहू को निकलवा दिया। सास दूर से खड़ी चीख रही थी। मुझ पर इल्ज़ाम मत लगाओ बेटा, मैं जाकर बाजी को तो खुशखबरी सुनाऊं। फ़ौरन वीडियो कॉल की बहन को। बाजी मुबारक हो, मेरे रास्ते का पत्थर साफ़ हो गया। अच्छा हाँ जी, आज मैं बहुत खुश हूँ। इतनी देर में मेहराब आ गया। मेहराब, बाजी से बात करो। जी भाभी। मेहराब, मुझे बहुत दुख हुआ, मुझे नहीं पता था कि मैंने तुम्हारे लिए ऐसी औरत सेलेक्ट की थी। रोने लगी। मेहराब भी रोने लगा। फ़ोन निमरा को दे दिया और जाकर अशरफ के रूम को हमेशा के लिए लॉक कर दिया। क्या हुआ? ख़राब मैं हूँ ना? तुम इस बेवफा से वफा करने के लिए अपनी निमरा को भूल गए। मेहराब की आंखें लाल थीं। मुझे दुख इस बात का है, मेरी आंखों में धूल झोंकती रही, मेरी गैरत से खेलती रही। अशरफ, मेरी बच्ची, रोना बंद करो। माँ, मैं बदकिरदार नहीं हूँ। मेहराब मुझे वैसे छोड़ देते तो मुझे इतना दुख नहीं होता, पर मेहराब भी मुझे बदकिरदार समझ रहे हैं। इतनी देर में सजावल का फ़ोन बजा। बस अब कुछ दिन बाद तुम मेरी। अशरफ चीखी। मैं लानत भेजती हूँ तुम जैसे बदकिरदार इंसान पर। अशरफ, हमें पता है हमारी बेटी बदकिरदार नहीं है। मामा, मियाँ बीवी का रिश्ता तो इत्मीनान पर चलता है, अशरफ के भाई ने कहा। अब अगर वही बाकी नहीं तो इस रिश्ते को बाकी रखने का फ़ायदा? हाँ मैं बात करूँगा मेहराब से, अशरफ के बाबा ने कहा। आपको कहा भी था लड़का कम उम्र है, ये रिश्ता मत करें। अशरफ के बाबा। बेगम, ये कोई दलील नहीं है। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा भी हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उम्र में बड़ी थी। बस मेरी बेटी का नसीब ख़राब था। कुछ दिन गुजर गए। सजावल आया अशरफ के अब्बू के पास। अंकल, मेरी वजह से अशरफ को छोड़ा है ना मेहराब ने? अगर चाहता तो अपनी बीवी पर यकीन रखता, मगर नहीं। तो मैं करूँगा अशरफ से शादी। जीते रहो बेटा, तुम जैसे नेक दोस्त और इतनी नेक बीवी पर यकीन नहीं कर सका। अल्लाह पाक बेहतर करेगा। अशरफ के अब्बा को अपनी बातों में फंसा लिया सजावल ने। मेहराब, अब क्या सोच रहे हो? तलाक दो, जान छुड़वाओ और कितना शोक मनाओगे? मेहराब चुप था। अभी तक निमरा से दूर था। निमरा, आज मैंने सजावल को अशरफ के अब्बू के साथ देखा है। मतलब अशरफ वहाँ उसके साथ खुश है? हाँ और नहीं तो क्या। सजावल की अम्मी कुछ दिन बाद रिश्ता लेकर जाने वाली हैं। अच्छा, तुम्हें कैसे पता? मुझे चंदा की अम्मी ने बताया। निमरा, मुझे माफ़ कर दो। मेहराब ने निमरा के सामने हाथ जोड़ दिए। कोई बात नहीं, अगर सुबह का भूला बसरा शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। मैंने आपको माफ़ किया। एक और बात, मुझे तुम्हारे साथ चाहिए। जी जी, मैं आपके साथ हूँ। मुझे अशरफ को भूलने में कुछ वक्त लगेगा। प्लीज़ मुझे वो वक्त दे दो, ताकि जब तुम्हारी तरफ लौट कर आ जाऊँ तो वो मेरी ज़िंदगी में कहीं ना हो। ठीक है, आप अशरफ को जल्द अज जल्द तलाक दे दो, मैं आपके साथ हूँ। मैं कुछ वक्त अमेरिका जाना चाहता हूँ अकेला। ठीक है, चले जाएँ। बेटा बहुत अच्छा इंसान है सजावल, तुम्हें हर हाल में अपनाने को तैयार है। उसके जज्बात की कदर करो। बाबा जान, मैं अभी तक मेरे आपके निकाह में हूँ। मैं इस गंदे इंसान से शादी नहीं कर सकती। उसकी वजह से मेरा घर ख़राब हुआ है। बेटी तुम्हारा इसका क्या कसूर है? बाबा, मेरा कसूर नहीं, पर इस इंसान का कसूर है। अगर ये मेरे रूम में ना आता तो मेरा आप उसको ना देखता। बेटी, पहाड़ जैसी ज़िंदगी अकेले नहीं गुजारी जा सकती। बाबा, मेराब ने जो इल्ज़ाम मुझ पर लगाया वो तो हकीकत साबित हो जाएगा अगर मैं उससे शादी कर लूँ तो। बेटी, जब वो तुम्हें छोड़ देगा तो उसमें हम सफाई क्यों साबित करें? सजावल अशरफ के बाप को पूरी तरह अपनी बातों में लपेट चुका था। बाबा जान, जब वक्त आएगा तो देखा जाएगा। अचानक अशरफ बेहोश हो गए। सारे घर वाले परेशान हो गए। सजावल को पता चला तो वो भी भाग आया। अशरफ को सब अस्पताल ले गए। बेहोश थी सजावल, साथ साथ भाग रहा था। सामने से मेहराब आ रहा था, अपनी माँ के चेकअप पर आया हुआ था। सजावल को अशरफ के साथ देखकर बहुत गुस्से हुआ और रोने लगा। कितनी बेवफा हो, अच्छा है मर ही जाओ। क्या इतना कच्चा था हमारा रिश्ता? कान जैसा। अपनी माँ की रिपोर्ट्स लेने लैब गया तो वहाँ अशरफ का भाई अशरफ की रिपोर्ट्स ले रहा था। कोई फिक्र की बात है? उसके भाई ने पूछा। नहीं, इस हालत में स्ट्रेस ना दे। मतलब इस हालत में? अशरफ के भाई ने इस लफ्ज़ पर जोर दिया। आपकी पेशेंट 2 माह की प्रेग्नेंट है। मेरा आपके तो होश उड़ गए। ये क्या? अशरफ मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। इतनी बड़ी खुशी? अशरफ, ये तुमने क्या किया? क्या मुझसे इतनी बड़ी खुशी छीन ली? मेरा बाहर लॉन में बैठा था, हॉस्पिटल के सोचों में गुम था।
सजावल बाहर आया और किसी को फ़ोन पर बता रहा था कि अब क्या करूँ, वो मेरा आपके बच्चे की माँ बनने वाली है। मैं बहुत परेशान हूँ, उसका बाप हमारी शादी के लिए मान गया है। अगर ये बच्चा इस दुनिया में आ गया तो मैं बर्बाद हो जाऊँगा। हाँ, हाँ, वो मुसलसल किसी की बात सुन रहा था। अच्छा पैसा मैं लाखों लगा सकता हूँ। मेरी अब यही कोशिश होगी कि बच्चा ख़त्म हो जाए। मेरा अब ये बात सुनने के बाद तो जैसे पागल हो गया। ये ज़ालिम इंसान अशरफ के साथ मिलकर मेरे बच्चे को मारेगा। अब क्या करूँ? उठकर भागा। जिस रूम में अशरफ थी वहाँ पहुँच गया। मैं अपनी बीवी को लेने आया हूँ। रुक जाओ मेहराब, अशरफ के बाबा ने कहा। कौन सी बीवी? जिसको बदकिरदार कहकर मेरे घर छोड़ गए थे। अंकल, मैं अपने किए की माफ़ी चाहता हूँ। वो अशरफ के बाबा के पाँव में गिर गया। अशरफ जो अब कुछ होश में आई तो मैं रात को देखकर मुँह दूसरी तरफ मोड़ लिया। अशरफ प्लीज़ घर चलो। कौन सा घर? अशरफ प्लीज़ मेरी बात को समझो, मेरे बच्चे की जान को ख़तरा है। इतनी देर में सजावल किसी लेडी डॉक्टर को साथ ले आया। आप लोग बाहर जाएँ, मैंने चेकअप करना है। नहीं डॉक्टर, मेरी बीवी बिल्कुल ठीक है। सजावल उसकी तरफ देखने लगा। ये मेरे बच्चे को मारना चाहता है। वो ज़ोर ज़ोर से चीखने लगा। इस शर्त पर अशरफ को अपने साथ घर ले आया कि जैसे बच्चा हो जाएगा मैं अशरफ को तलाक दे दूँगा। तब तक ये मेरे घर रहेगी। मेहराब, तुम क्यों उस बदकिरदार औरत को उठाकर ले आए हो? निम्रा, वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। निम्रा हंसने लगी। क्या पता बच्चा सजावल का हो। निम्रा, अपनी हद में रहो, मुंह तोड़ दूंगा तुम्हारा। मेहराब ने काम वाली से अशरफ का रूम ओपन करवाया। सफाई करवा कर अशरफ को उसके रूम में बैठा दिया। खुद उसके लिए जूस बनाने चला गया। अशरफ ने मेहराब की एक बड़ी तस्वीर अपने बेड के सामने लगा दी। जब तक बच्चा नहीं हो जाता तुम इस रूम से बाहर नहीं जा सकती। खुद निम्रा के रूम की तरफ चल पड़ा। बाजी, मेरी सारी खुशियाँ बर्बाद हो गई। वो डायन वापस आ गई। अब तो बच्चा भी होने वाला है। मेहराब सुबह से उसकी खिदमत में लगा हुआ है। अच्छा, फ़िक्र ना करो, जल्द ही इस बच्चे का भी टिकट करवाती हूँ। फिर भाभी ज़ोर-ज़ोर से हँसने लगी। आज से अशरफ के सारे काम तुम करोगी। लेकिन क्यों बाजी? ये सब कुछ मेहराब सुन रहा था। मेरे बच्चे की जान को यहाँ भी खतरा है। अब क्या करूँ मेरे खुदा? हाँ, हाँ, चंदा को बुलाता हूँ। चंदा, जल्दी से मेरे घर आओ। खैर तो है ना? हाँ, हाँ, खैर है। जी मेहराब भाई, क्यों बुलाया? चंदा का हाथ पकड़कर अशरफ के रूम में ले आया। सरप्राइज़, आप भाभी को ले आए? अशरफ के गले लग गई। मैंने कहा था ना भाभी का कोई कसूर नहीं। चंदा, मेरी बहन, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। जी बोलो, तुम कुछ माह तक मेरे घर रह सकती हो। हाँ, क्यों नहीं? अशरफ का बच्चा होने वाला है, तुमने उसका ख्याल रखना है। निम्रा अच्छी बनकर आ गई। कैसी हो अशरफ? कुछ चाहिए हो तो मुझे बताना। शुक्रिया चंदा, रहेगी अशरफ के पास। मेहराब ने जैसे ये बात निम्रा को बताई वो उठकर अपने रूम में चली गई। मेहराब 2 दिन से कुछ सुकून में था। अशरफ का पूरा ख्याल रखता था। चंदा के आने से अब बेफिक्र था। 2 दिन बाद चंदा की माँ आई, साथ मिठाई भी ले आई। ये लो, सब मुँह मीठा करो, चंदा का रिश्ता पक्का हो गया। वाह चंदा, आपने तो बताया ही नहीं। अशरफ ने कहा। चंदा, अम्मी जान मुझे भी बता दें किसके साथ मेरा रिश्ता तय कर दिया। सब अशरफ के रूम में बैठे थे सजावल के साथ। सब ने हैरान होकर चंदा की माँ के मुंह की तरफ देखा। ये कैसे मुमकिन है? मेहराब फ़ौरन बोला और अशरफ की तरफ देखने लगा। आंटी बहुत बहुत मुबारक हो, अशरफ ने कहा। चंदा, अम्मी जान ये कैसे हो सकता है? हाँ, हो गया। जो कुछ वो करता रहा उस पर शर्मिंदा भी है। 1 हफ्ते बाद उसने वापस अमेरिका चले जाना है, इसलिए सारी तैयारी आज ही करनी है। मैं तुम्हें लेने आई हूँ, कल रात को रुकती है, तुम सब ने ज़रूर आना। मेरा आप दिल दिल में बहुत खुश हुआ और अशरफ के इंप्रेशन देख रहा था, जो कि बहुत खुश लग रही थी। अशरफ खुश क्यों है? अगर ये सजावल से प्यार करती है तो उसे दुखी होना चाहिए। अशरफ बेटी, तुम ज़रूर आना। नहीं आंटी, अशरफ नहीं आ पाएगी। क्यों नहीं आंटी? चंदा की शादी हो और मैं ना आऊँ, ये कैसे मुमकिन है? चंदा अपनी माँ के साथ चली गई अपने घर। निम्रा अपने रूम में फ़ोन पर लगी हुई थी। मेहराब अपनी माँ के पास गया। कैसे हो बेटा? अम्मी जान, आपका बेटा बहुत तकलीफ़ में है। क्या हुआ मेरा बच्चा? अम्मी जान, एक इज़्तिराब है जो मुझे खा रहा है। अशरफ ने क्यों बेवफ़ाई की? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। अब सजावल चंदा से शादी कर रहा है। अशरफ खुश है इस शादी से। वो आखिर क्या चाहती है? बेटा, अशरफ बहुत अच्छे ख़ानदान से है। एक बाकिरदार बच्ची है। तुम यहाँ नहीं थे, वो मेरे साथ रही है। मैं जानती हूँ उसको। खुद को उस शख्स से निकालो। वो तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है। मेहराब साहब, सजावल और उसकी अम्मी आए हैं। ओके बैठाओ उनको, मैं आता हूँ। अम्मी जान, मैं बाद में आता हूँ। वो हॉल में गया तो सजावल जो इतना मॉडर्न होता था, उसकी दाढ़ी इतनी बड़ी हो गई थी, हालत ख़राब थी। मेहराब, मुझे माफ़ कर दो। आते ही मेहराब के कदमों में गिर गया। हाँ मेहराब बेटा, तुम और अशरफ मेरे बच्चे को माफ़ कर दो, मैं हाथ जोड़ती हूँ। मेहराब ने सजावल की माँ के हाथ पकड़ लिए। माँ जी बस करें, अब मुझे शर्मिंदा मत करें, मैंने माफ़ किया। चाय पीने के बाद सजावल ने कहा, मैंने अशरफ से भी माफ़ी मांगनी है। हाँ बेटा, हमें अशरफ के रूम में ले जाओ। जी आंटी। इतने में निम्रा भी मिलने आ गई। शादी की मुबारक हो। बहुत बहुत शुक्रिया सजावल। सब अशरफ के रूम की तरफ चल पड़े। अशरफ जो कि नमाज में मसरूफ़ थी, सलाम फेरने के बाद उनकी तरफ देखा और सजावल को अपने कमरे में देखकर हैरान हो गई। ये क्यों आया मेरे रूम में? बहुत गुस्से से उठी। मैं माफ़ी मांगने आया हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं अपनी नई ज़िंदगी का आगाज़ नफ़रतों से नहीं कर सकता। हाथ जोड़ दिए। अशरफ चुप होकर बैठ गई। ये मेरे बेटे की शादी का कार्ड है, तुम सब ने ज़रूर आना है। वो लोग चले गए। वाह मिस अशरफ, अदाकारी अच्छी कर लेती हो, मेहराब ने कहा। जब बाप के घर थी हर जगह वो तुम लोगों के साथ होता था, और अब यहाँ अनजान बनने की एक्टिंग। वो मेरे बाबा जान को अपनी मीठी बातों में फंसा चुका था और मैं इस बात से लाइल्म थी। जब बाबा ने इसे मेरी शादी की बात की मुझसे तो मैं बेहोश हो गई और वो हॉस्पिटल भी साथ आ गया। वो मेरी आपसे तलाक करवाने के लिए बाबा को वकीलों के पास लेकर जाता रहा और तुम कर लेती उसे शादी।
आपसे भी तो कर ली थी बिना देखे, बिना जाने धोखा भी खाया। जब आप मुझ पर यकीन नहीं करते तो फिर मैं क्या कर सकती हूँ? और कोई भी बेटी माँ-बाप की बात नहीं टाल सकती। तुम्हारा क्या मतलब है कि तुम सजावल से प्यार नहीं करती? नहीं, मैं इस शख्स से शदीद नफ़रत करती हूँ। अशरफ की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। वो सो गई। निम्रा तैयार हो जाओ, बारात आने वाली होगी चंदा की। मेहराब ने ज़ोर से आवाज़ दी, बस 5 मिनट। इधर से अशरफ तैयार होकर बाहर आई तो परी लग रही थी। मेहराब की नज़र ही नहीं हट रही थी। चंदा आज दुल्हन बनकर चाँद का टुकड़ा लग रही थी। बारात आई तो सजावल बार-बार अशरफ की तरफ देख रहा था, जो अकेली एक सोफ़े पर बैठी थी। निम्रा मेहराब को चिपकी हुई थी। अशरफ किसी काम से अंदर गई तो सजावल भी बहाने से उठकर अंदर चला गया। अशरफ मेरी बात सुनो, अब क्या बात करनी है? क्यों मेरी ज़िंदगी ख़राब करना चाहते हो? अशरफ, तुम्हें एक नज़र देखने के लिए ये शादी कर रहा हूँ। जिस दिन तुम्हारा बच्चा इस दुनिया में आएगा मैं चंदा को तलाक दे दूँगा। अशरफ चीखी तो अंदर वाली औरतें उसकी तरफ देखने लगी। तुम पागल हो? चंदा की ज़िंदगी ख़राब करने का तुम्हें कोई हक़ नहीं है। वो मासूम है। चंदा अंदर रूम में जाकर रोने लगी। मेहराब अशरफ को ढूंढते हुए रूम में आया तो अशरफ रो रही थी। क्या हुआ? नहीं बर्दाश्त हो रहा ना? इसीलिए तो कह रहा था मत आओ शादी में। मेहराब, खुदा के वास्ते ये शादी रोक दो। सजावल चंदा के साथ बहुत बुरा करने वाला है। पागल हो तुम? अपनी मोहब्बत को पाने के लिए तुम उसकी बारात वापस भेजना चाहती हो? अशरफ बहुत रो रही थी। आंटी को बुला दो, मैं खुद बात करती हूँ। मेहराब चाहता था ये शादी हो जाए। उसने अशरफ को हाथ से खींचा और गाड़ी में बैठाकर खुद भी बैठने लगा तो निम्रा की आवाज़ आई, क्या हुआ मेहराब? कुछ नहीं, तुम शादी में रहो, मैं अभी आता हूँ। अशरफ को घर ले गया। उसका मोबाइल भी छीन लिया और रूम में लॉक करके खुद फिर शादी में वापस आ गया। रुकती हुई तो मेहराब ने खुशी से अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया। घर वापस आए तो अशरफ के लिए जूस बनाकर ले गया। अशरफ लेटी हुई रो रही थी। मेहराब, ये तुमने क्या कर दिया? चंदा की ज़िंदगी एक बदकिरदार इंसान के साथ बर्बाद कर दी। हाँ, वो बदकिरदार हो गया। तुम वलीमे पर नहीं जाओगे मेहराब, मेरा यकीन करो, खुदा के वास्ते। वो रो रही थी मुसलसल। चंदा बहुत खुश अपनी सेज में बैठी सजावल का इंतजार कर रही थी। वो जैसे रूम में आया, ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा हो गया, खुद को शीशे में देख रहा था। इधर आओ चंदा। वो चुप बैठी रही। सुना नहीं तुमने मैं क्या कह रहा हूँ? इधर आओ। उसने अपना घूंघट ऊपर किया। इतना भारी लहंगा दोनों हाथों से उठाकर सजावल के सामने आकर खड़ी हो गई। वाह, तुम मेरी दुल्हन हो। क्या सोचा था आकर तुम्हारा घूंघट उठाऊंगा? वो हैरत से देख रही थी। तुम्हारी औकात मेरी जूती से भी कम है। इतनी ज़ोर से बेड की तरफ धक्का दिया कि उसका मुंह जाकर बेड की साइड से टकराया। उसके नाक की नोज़ पिन नाक पर लगने से उसके नाक से खून निकलने लगा। फिर पीछे से जाकर उसके बालों से पकड़ कर कहने लगा, मैं अशरफ को इतना चाहता हूँ कि उसे सिर्फ एक नज़र देखने के लिए मैं आपके घर जा सकूँ। तुम्हारे साथ मैंने तुमसे शादी कर ली। हाँ, याद रखना, अगर मुझसे कोई चालाकी की तो बर्बाद कर दूँगा। तुम सबको खुश नज़र आओ। याद रखना, इसी में तुम सबकी बेहतरी है। चंदा रो रही थी। मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई और ये शख्स अशरफ की भी बर्बाद कर देगा। मेरे रब, मैं क्या करूँ? कैसे बताऊँ सबको इस शख्स की हकीकत? खुद जूतों समेत बेड पर सो गया। चंदा वहीं ज़मीन पर बैठी रो रही थी। अब क्या पूरी रात मातम करोगी? अपना तकिया उठाओ और वहाँ सोफ़े पर सो जाओ। यहाँ सिर्फ मेरी अशरफ सोएगी। चंदा बेचारी उठी, अपने कपड़े चेंज किए और सोफ़े पर बैठ गई। सुबह उठा तो उसे कहा, सब तुम्हारे नाका पूछेंगे, कहना नोज़ पिन लग गई। और हंसती हुई जाना बाहर खुद तैयार हुआ। चंदा रोते रोते तैयार होगी। नाश्ते पर सब नाका पूछ रहे थे, बेचारी वही झूठ बोल रही थी। दिल खून के आंसू रो रहा था। मैं अपनी बेगम को खुद नाश्ता डाल कर दूंगा। छोड़ो सब। वो ड्रामा करते हुए हंसकर नाश्ता डालने लगा। सबने जोर जोर से कहके लगाए। एक रात में बीवी का गुलाम हो गया। सब मजाक बना रहे थे। चंदा झूठी हंसी हंस रही थी रात की। सब वलीमे की तैयारी कर रहे थे। चंदा भी तैयार हो गई। हॉल में वलीमा शुरू हुआ तो सजावल बार बार अशरफ को तलाश कर रहा था। निमरा ने बताया कि उसकी तबीयत ख़राब है इसलिए नहीं आई। जैसे वलीमे के बाद घर पहुंचे, चंदा अपने ज़ेवर उतार रही थी। जल्दी से तैयार होकर मेरी अम्मी से इजाज़त लेकर आओ, हम अशरफ की तबीयत पैदा करने जा रहे हैं। मैं कैसे जा सकती हूँ? मैं ना सुनने का आदी नहीं हूँ, जल्दी करो। बेचारी सास के रूम में गई। अगर आप इजाज़त दें तो मैं अशरफ भाभी का पता ले आऊँ, सुना है उनकी तबीयत ख़राब है। बेटी, तुम आज कैसे जा सकती हो? सब मेहमान घर पर हैं, क्या सोचेंगे? कल रात को चली जाना। इतनी देर में सजावल रूम में एंटर हुआ। कोई बात नहीं अम्मी जान, मैं ले जाता हूँ, अभी कुछ ही देर की बात है। तो मिल ले, ये बहुत क्लोज़ है अशरफ के। अच्छा बेटा, जैसे तुम्हें बेहतर लगे। अशरफ के घर पहुँचे। केक लिया हुआ था, मेहराब नहीं था। ये लोग सीधा अशरफ के रूम में गए। चंदा को देखते ही अशरफ ने गले लगा लिया, कैसी हो तुम? और फिर उसके नाक पर हाथ लगाते हुए पूछा, ये क्या हुआ? उसने गलती की थी तो मैंने सजा दी है। सजावल, तुम जानवर हो। चंदा रोने लगी। अशरफ अपने सीने से लगाकर अपने बेड पर बैठाया। इस जानवर को सिर्फ तुम एक बार नज़र आ जाया करो। इतनी देर में मेहराब और निमरा भी आ गए। सजावल चुप हो गया। निमरा को समझ आ गई थी कि अब ये चंदा को संभाल करेगा। मेहराब के सामने चंदा से प्यार करता मजाक करता उसे दिखा रहा था कि वो खुश है। पर चंदा और अशरफ दोनों बहुत उदास ही जाते वक्त बोल गया, फ़ोन पर आवाज़ सुनाती रहना वरना मैं चंदा की आवाज़ें सुनाऊंगा। चंदा और सजावल घर पहुंच गए। जाओ बेटी, तुम थोड़ी देर आराम कर लो, थकी हुई लग रही हो काफ़ी। चंदा ने डरते हुए सजावल की तरफ देखा। जाओ अम्मी जान तुमसे कह रही हैं। चंदा चल पड़ी, अपना तकिया उठाकर सोफे पर सोने लगी। सजावल ने अंदर दाखिल होते हुए कहा, सो जाओ बेड पर। कल तो मुझे गुस्सा था कि तुम क्यों हो मेरी दुल्हन, अशरफ क्यों नहीं? आप अशरफ भाभी का पीछा क्यों छोड़ नहीं देते? वो बच्चे की माँ बनने वाली है। फ़ौरन चंदा के करीब आया और पीछे से उसके बाल पकड़ लिए। आज ये बात की है, फिर की तो मार डालूंगा। बेचारी के आंसू निकल रहे थे। मुझे सजावल को छोड़ देना चाहिए।
बहुत ख़तरनाक है। अपना मोबाइल बेड पे फेंक कर खुद फ्रेश होने चला गया। बहुत ज़्यादा फ़ोन बज रहा था। चंदा डरते डरते उठी और फ़ोन को देखती कभी वॉशरूम की तरफ जल्दी से रिसीव करके कान से लगाया। दूसरी तरफ से चीखने वाली औरत की आवाज़ सुनते ही जैसे चंदा का सकता हो गया। निम्रा चीख कर कह रही थी, सजावल तुमने कहा था तुम मेरी ज़िंदगी से अशरफ को निकाल दोगे, पर अपनी शादी करके घर बसा कर घूम फिर रहे हो। यहाँ वो मेरे सीने पर शाम की लौट रही है। ये क्या निम्रा सजावल के साथ मिलकर अशरफ भाभी से गेम कर रही है? तो क्या सजावल सब कुछ निम्रा के कहने पर कर रहा है? चंदा का दिमाग घूम गया। ये सब क्या हो रहा है? अब मैं अशरफ को कैसे बताऊं कि असल मुजरिम निम्रा है? फ़ोन की स्क्रीन पर हाथ मारा। जल्दी से फ़ोन पर लॉक था। तुम क्यों मेरे मोबाइल को उठा रही हो? कुछ नहीं, बेड की चादर ठीक ठीक है, ज़्यादा बातें मत बनाओ। चंदा बहुत परेशान थी। अगले दिन सुबह चंदा ने कहा, मैं अपनी अम्मी के घर जाना चाहती हूँ। ठीक है, अशरफ के घर से भी चक्कर लगा लेंगे। अशरफ अपनी अम्मी के घर होगी। मेरी बेटी आ गई। जी अम्मी जान। आओ बेटा। सजावल कैसे हो? ठीक हूँ अम्मी, भाभी को मिलकर आती हूँ। सजावल भी साथ खड़ा हो गया। वो किचन में है, बेटा तुम बैठो, भाभी अपना मोबाइल दें जल्दी। क्या हुआ, सब खैर तो है ना? चंदा की भाभी ने पूछा। हाँ भाभी। बुखलाहट में नंबर ही भूल गई, इसलिए वापस आकर बैठ गई। चाय पीने के बाद सजावल बोला, इजाज़त लें? घर वापस जाते हुए सजावल किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था। अच्छा अच्छा, फ़िक्र मत करो, कुछ करता हूँ घर जाकर। घर पहुँचते ही चंदा को कहा, मैं तुम्हें कॉल मिला कर दूंगा, तुम अशरफ से बात करना। जैसे ही अशरफ ने कॉल रिसीव की, चंदा ने अभी हेलो ही कहा था कि जल्दी से मोबाइल फ़ोन लेकर बाहर की तरफ चल पड़ा। कैसी हो अशरफ तुम? हाँ, मैं चंदा से बात कराऊँ मेरी? अगर चंदा से इतना ही प्यार है तो मेरी एक बात मानोगी? तुम मुझे अभी होटल में मिलने आओगी? क्या पागल हो गए हो तुम? मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। चलो फिर, चंदा का हाल अपनी आंखों से देख लेना वीडियो कॉल पर। तुम कुछ नहीं करोगे चंदा को? कहाँ आना है? बेचारी चंदा कितनी अच्छी है और फंस गई बुरे इंसान के साथ। सजावल ने ड्रेस सेंड किया। अशरफ अपनी छोटी बहन के साथ इस होटल में पहुंची। वो पहले से मौजूद था। अशरफ की बहन अलग टेबल पर बैठ गई। क्या चाहते हो? और मेरा शौहर मुझसे बात तक नहीं करता। मेरी ज़िंदगी तबाह तो कर चुके हो। अशरफ तुम जल्द से जल्द इस बच्चे से जान छुड़ाओ और मुझसे निकाह करो। पागल हो क्या? क्यों पीछे पड़े हो मेरे? जीने दो मुझे। निम्रा मेराब को साथ लेकर इस होटल में आ गई। मेराब गुस्से में आकर अशरफ की तरफ जा रहा था। अच्छा तो इसलिए मेरे जाने की ज़िद थी ताकि डेट पर जा सको? आप दफ़ा करें घटिया औरत को। अशरफ ने सामने खड़े मेराब को देखकर सर पकड़ लिया। सजावल मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। ये कहते हुए अशरफ उठ कर चली गई। मेराब काफ़ी गुस्से में घर आया। निम्रा बहुत खुश थी। घर पहुँच कर अशरफ ने मेराब को कॉल की कि मुझे ले जाओ। मेराब चुपचाप लेने पहुँच गया, पर रास्ते में बार बार वो अपने आंसू साफ कर रहा था। प्लीज़ मेराब, ऐसा कुछ नहीं है, मुझ पर यकीन करो। चंदा की ज़िंदगी बहुत तंग कर रखी है सजावल ने। मैं तो उसे समझाने गई थी, मैंने कोई सफाई नहीं मांगी। वक्त गुजर रहा था। सजावल बहुत लेट हो गया। अब तो बच्चा होने वाला है, अब क्या होगा? सजावल कहने लगा, बच्चा तुम्हारा और अशरफ मेरी। मेराब निम्रा की बातें रूम के बाहर से सुन रहा था। हाँ सजावल, आइडिया तो अच्छा है, क्योंकि तुम्हारी भी तो औलाद नहीं हुई। अशरफ को तुम्हारे रास्ते से हटाते हटाते मुझे सच्ची उसे प्यार हो गया। अच्छा फिर चंदा का क्या करोगे? वो अगर आज़ादी चाहेगी तो आज़ाद, वरना एक कोने में पड़ी रहेगी। वैसे ज़िद के बहुत पक्के हो। दोनों हंसने लगे। बस याद रखना, बच्चा होने के बाद एक बड़ा इशू बनाना है। फिक्र मत करो, मैं अशरफ को होटल रूम में बुलाऊंगा और तुमने मेराब को दिखाना है। बस फिर तलाक। मेराब ने ये तमाम बातें सुन ली। मेरी अशरफ कितनी मुश्किल में और मैं उस पर यकीन नहीं कर रहा। चंदा मेरी बच्ची। इसीलिए तो मैं सोचता था कि चंदा कैसी औरत है जो अभी तक अशरफ से प्यार करती है, सब कुछ जानते हुए। अच्छा सजावल, मैं फ़ोन बंद करती हूँ, मेराब आने वाला है। बीवी की खिदमत करके मेराब वापस अशरफ के रूम में चला गया। इतनी मासूमियत से सोई हुई थी। मेराब को शदीद प्यार आ रहा था। करीब बैठ गया, गौर से देख रहा था। मेरी अशरफ, तुम कितना कहती रही और मैंने तुम्हारा यकीन नहीं किया। कैसे करता यकीन? मुझे आंखों से तस्वीर का गलत रुख दिखाया गया और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि निम्रा ऐसी साजिश कर सकती है। कितने कच्चे रिश्ते थे, कांच की माने टूट गए। रिश्ते कांच के नहीं, ये तो दिलों के होते हैं, या एहसास के, या फिर खून के। इनसे जुड़ा यकीन कांच की मानिद होता है। भरोसा कांच की मानिद होता है। अगर वो एक बार टूट जाए तो फिर वैसे नहीं जुड़ पाता। क्या मुझे अभी से निम्रा को कह देना चाहिए कि मैं सब कुछ जान गया हूँ, या आखिरी मर्तबा भी गिरते हुए देखना चाहिए? मुझे देखना चाहिए। वो खुद से ये बातें करते करते न जाने बेड की साइड से लगे अशरफ का हाथ पकड़े सो गया था। सुबह अशरफ की आंख खुली तो इस हालत में देख कर, आप मेराब यहाँ सो गए? अशरफ ने उसे उठाकर बेड पर सोने का कहा। मेराब सो गया। सुबह सुबह निम्रा चाय लिए पहुँच गई। कैसी हो अशरफ? वाह, आज मेराब को तुम्हारी खिदमत करते करते यहाँ नींद आ गई। अच्छा अब कितने बजे हॉस्पिटल जाना है? शाम का टाइम दिया हुआ है। मेराब भी उठ गया। निम्रा यार मुझे चाय दो, और अशरफ को मैं खुद दूध बना कर दूंगा। चाय नहीं देनी इसे। मेराब ने निम्रा को महसूस नहीं होने दिया कि वो सब जान गया है, और भाभी भी आज रात को पहुँच जाएंगी। अच्छा बाजी ने तो मुझे नहीं बताया। हाँ तुम मसरूफ़ इतनी होती हो, मेराब ने तंजिया कहा। शाम को हॉस्पिटल ले गए। अशरफ ने बहुत खूबसूरत बेटे को जन्म दिया। मेराब बहुत खुश था। चंदा और सजावल भी पहुंच गए। इनको देखकर मेराब वॉशरूम में चला गया। सजावल ने अशरफ के माथे पर हाथ फेरते हुए कहा,
कैसी तबीयत है मेरी होने वाली दुल्हन की? अशरफ ने हाथ उठाकर फेंका। खबरदार मुझे हाथ मत लगाना। चंदा बेचारी खामोशी से देख रही थी। अच्छा तो ये सब कुछ कर रहे थे सजावल और निम्रा। भाभी भी पहुंच गई थी। निम्रा बहुत खुश थी। अशरफ काफ़ी उदास थी इस डर से कि मेहराब तो मुझ पर यकीन ही नहीं कर रहा, अब कहीं मुझे छोड़ ही ना दे। मेहराब जैसे बाहर आया तो सजावल थोड़ा पीछे हो गया। निम्रा अंदर दाखिल हुई अपनी बहन के साथ। माशाल्लाह हमारा मुन्ना तो बहुत प्यारा है। दोनों बहनें खुश थीं। निम्रा उठा लो मुन्ने को। मेहराब हम घर ले जाते हैं मुन्ने को, इसकी माँ का क्या फ़ैसला करना है तुम बताओ। मेहराब की भाभी ने कहा, भाभी मुन्ना और उसकी माँ अभी दोनों ही अशरफ के मेके जाएंगे। मैं कुछ काम से मुल्क से बाहर जा रहा हूँ, वापस आकर देखता हूँ। पर हमारा मुन्ना इधर क्यों जाएगा भाभी? वो माँ है और मैं अभी अपने बच्चे को उसकी माँ के दूसरे में रूम नहीं कर सकता। भाभी का मूड ख़राब हो गया और साथ में से जावल भी परेशान हो गया। मुन्ना सच में बहुत प्यारा था। अशरफ को उसके घर वाले ले गए। मेहराब अपने घर आ गया। दोनों बहनें अब इसी चक्कर में थी कि मुन्ना उनको मिल जाए। माँ जी आपका पोता हुआ है, मेहराब ने अपनी माँ को बताया। मैं बहुत खुश हूँ। मेहराब की अम्मी ने कहा, मेरी बच्ची को अल्लाह पाक ने अजर दिया है। वो शादी होकर आई और दुख देखने लगी पर हिम्मत नहीं आ रही। सच कह रही हूँ अम्मी जान। निम्रा ने अपनी बाजी को कहा कि मेहराब को अब अशरफ को छोड़ देना चाहिए। हाँ मैं बात करती हूँ आज। मेहराब हॉल में से गुजर रहा था तब भाभी ने आवाज़ दी, मेहराब तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। जी जी भाभी करें। अब क्या सोचा है तुमने? हम खानदानी लोग हैं, अशरफ ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। तुम जल्द अज जल्द कोई फ़ैसला करो। जी भाभी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैंने सोच लिया है, कुछ करता हूँ। बुरे लोगों के साथ निभाने की हमारी कोई भी मजबूरी नहीं होती, ये तो हमने खुद को खुद मजबूर कर रखा होता है। मेहराब उठकर चला गया। दोनों बहनों ने हाथ पर हाथ मारा। निम्रा मेरी बच्ची, अल्लाह पाक तुम्हें बहुत सारी खुशियाँ दे। ये सब मेहराब सामने से देख रहा था। इन दोनों को पता नहीं था। बाजी को गले लगाते हुए निम्रा ने कहा, अगर आप मेरा साथ ना देती और सजावल को एग्री ना करती तो ये सब नामुमकिन होता। अच्छा तो भाभी जिसको मैं माँ का दर्जा देता वो भी साजिश में शामिल थी। मेहराब ने अपने भाई को कॉल की, भाई मैं किसी काम से आ रहा था पर अब नहीं आ पाऊँगा। माँ आपको बहुत याद करी है, आप चक्कर लगा जाओ। बाप के बाद मेहराब को भाई ने बहुत प्यार दिया था। चंदा देखो मैं अशरफ के लिए गोल्ड का चेन लेकर आया हूँ, अब जब वो मुझे मिलने आएगी मैं उसे गिफ्ट करूँगा। चंदा बेचारी खामोश रही। अशरफ को फ़ोन करो ना, ये लो चंदा, और उसे कहो कि उसका बेबी अब एक माँ का हो गया है तो मुझे मिलने आए। नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं कहूँगी, कहना तो पड़ेगा जाकर। चंदा की बाजू मरोड़ दी और वो दर्द से चीख रही थी। इधर से अशरफ को कॉल मिला दी। चंदा की चीखने की आवाज़ में अशरफ सुनकर चीख रही थी। चंदा क्या हुआ? फ़ोन कान से लगाया और कहने लगा, होटल का एड्रेस सेंड किया है कि अगर आज शाम तुम वहाँ ना आई तो चंदा का वो हाल करूँगा कि कोई पहचान भी नहीं सकेगा और इल्ज़ाम मुझ पर आएगा। अशरफ सिबक सिबक कर रो रही थी, अल्लाह पाक ये शख्स जालिम है, इसका बुरा अंजाम कर, मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। मैं एक पाक दामन औरत हूँ, तू ही मेरी और चंदा की मदद फरमा। एड्रेस देकर अशरफ जाने के लिए तैयार हुई और रिक्शा पर निकल पड़ी। होटल में पहुंची तो सजावल सामने खड़ा मुस्कुरा रहा था। चलो कहाँ? रूम में। अशरफ अभी रूम में दाखिल हो रही थी। उधर से मेहराब को निम्रा साथ ले आई थी। मेहराब ने जैसे रूम में जाते देखा तो चीखने लगा। अशरफ रूम में गई है सजावल के साथ। निम्रा बोली, आप सच्चे हो इसीलिए इस औरत की हकीकत तुम्हें खुदा दिखा रहा है, क्यों नहीं छोड़ देते मेरा पीछा? अशरफ चीखी, अशरफ मेरी हो जाओ ना, देखो तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ, तलाक ले लो। मेरा आपसे मैं हाथ जोड़ती हूँ, मुझे जीने दो। चंदा को इतने दुख ना दो, इस बेचारी का इस सब में क्या कसूर? हाँ मैं आज़ाद कर दूंगा उसी दिन जब तुम मेरी सेज पर बैठी होगी। ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो फिर उसे भी सुकून कभी नहीं मिल सकता। मार डालूंगा उसे और तुम्हारा बच्चा भी छीन के तुमसे बहुत दूर ले जाऊंगा। तब तुम्हें एहसास होगा मेरी तड़प का। मेरा जिस्म चाहिए तुम्हें, मुझे नोचना चाहते हो, अपनी हवस की आग बुझाना चाहते हो तो ये लो नोच लो। अशरफ ने अपना दुपट्टा उतार कर फेंक दिया और बख्श दो हम सबको। जल्दी से अशरफ का दुपट्टा उठाकर अशरफ की तरफ बढ़ा दिया। मेरी ख्वाहिश ने कहा कि है। वो अशरफ के आंसू साफ करने के लिए आगे बढ़ा तो अशरफ ने उसका हाथ झटक दिया। अपना दुपट्टा सर पर लिया, अपने आंसू साफ करने लगी। बताओ क्या चाहते हो? मैं तैयार हूँ। हाँ एक बात याद रखना कि तुम मुझसे निकाह के बाद मेरा जिस्म तो पालोगे पर मेरी रूह तक कभी रसाई नहीं पा सकोगे। सच्ची करोगी मुझसे शादी? वो हंसने लगा। हाँ इतने लोगों की ज़िंदगी बचाने के लिए मुझे खुद को कुर्बान करना पड़ेगा। देखो मैं ये चेन तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ, मेरे हाथों से पहन लोगी तो मैं समझूंगा तुम सच कह रही हो। मुझ पर तुम्हारा निकाह से पहले कोई हक नहीं है, तुम मुझे भूल नहीं सकते। मैं मेहराब की अमानत हूँ, जब तक उसके निकाह में हूँ। प्लीज़ ये चेन हमारे रिश्ते का गिफ्ट समझ लो। अशरफ ने आंखों को बंद किया। पहना दो मुझे। वो अशरफ को खुश होकर पहनाने लगा। अशरफ को इसके हाथ नागवार गुजर रहे थे। मैं आज बहुत खुश हूँ पर मैं तुम्हें और निम्रा को कभी माफ़ नहीं करूँगी, जो खेल तुम लोगों ने खेला। अशरफ तेज़ी से आंसू साफ करते हुए रूम का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकली तो बाहर मेहराब और निम्रा खड़े थे। अशरफ ने एक पल के लिए रुककर मेहराब की तरफ देखकर निम्रा को गुस्से से देखा और सामने आते अपने बाप से कहा, चलें बाबा। मेहराब और निम्रा भी चल पड़े। निम्रा, ये अशरफ अपने बाप को साथ क्यों लाई थी? कोई भी लड़की अगर गुनाह की नीयत से घर से बाहर जाती है तो वो छुप कर अकेली आती है, पर अशरफ अपने बाप के साथ, क्या पता बाप ढूंढते हुए आया नहीं। जब रिक्शे से उतरी थी तब भी बाप साथ था, मैंने देखा था। अब उसकी ज़िंदगी में मेरी कोई जगह नहीं है। हाँ हाँ मेहराब, अब तो ये औरत हर हद पार कर चुकी है। तुमने देखा नहीं था कि उसकी आंखों में डर नहीं था? हाँ मैंने देखा था। घर पहुंचते ही अशरफ ने चैन को गले से खींचा और चीख चीख कर रोने लगी। बेटी तुम क्यों रो रही हो? तुम्हारा बाप तुम्हारे साथ खड़ा है, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? बाबा जान, चंदा बहुत मुश्किल में है, सबसे पहले मुझे उसकी जान छुड़ानी है।
हाँ बेटा, मुझे पता है। निम्रा, तुम घर जाओ। मेराब ने गाड़ी अपने घर के सामने रोक दी। मैं एक वकील से मिलने जा रहा हूँ। निम्रा बहुत खुश थी। मेराब वापस आया तो उसके हाथ में एक फ़ाइल थी। निम्रा को बहुत तजस्सुस हुआ। जब मेराब सो गया तो निम्रा ने फ़ाइल खोल कर देखी तो निम्रा की खुशी से चीख निकल गई। मेराब ने अशफ को तलाक दे दी थी और निम्रा बहन के पास भागी। दोनों ने एक दूसरे को चूमा, गले लगाया, मुबारक दी। मेराब नींद से बहुत परेशानी की हालत में जागा, हाथ में फ़ाइल लिए बाहर की तरफ जा रहा था। भाभी, मेराब कहाँ जा रहे हो? मैं अशफ को तलाक देने, वो ये कहकर निकल गया। अशफ के घर जैसे तलाक पहुंची, अशफ को जैसे सख्ता हो गया। निम्रा ने सजावल को कॉल की। सजावल, मुबारक हो, अशफ को तलाक हो गई। सजावल की तो जैसे सांस रुक गई, खुशी से पागल हो गया। चंदा, मुबारक हो, अशफ को मेराब ने तलाक दे दी है, उसे कॉल करो। अशफ को चंदा ने कॉल की तो अशफ तो बहुत परेशान थी। सजावल ने फ़ोन हाथ से ले लिया। अशफ, अब हमें दुनिया की कोई ताकत एक होने से नहीं रोक सकती। नहीं सजावल, जब तक तुम चंदा को तलाक नहीं दोगे मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी। पहले भी एक सौतन की वजह से मेरा घर ख़राब हुआ है। चंदा, जितनी अच्छी मर्ज़ी हो, पर मेरा गुजारा उसके साथ नहीं हो सकता। अच्छा ठीक है, मैं कल ये पेपर बनवा लूँगा। नहीं, पेपर मैं खुद बनवाऊँगी। एक साथ 3 तलाक होगी चंदा को। ओके मेरी जान, जैसे तुम्हें बेहतर लगे। 2 दिन बाद अशम ने सारे कागजात मुकम्मल किए। सजावल को होटल में बुलाया। यहाँ दस्तखत कर दे। सजावल ने सारे पेपर साइन कर दिए। अब मैं चलती हूँ। बता दो कब लेने आऊँ बारात लेकर? अशम मुस्कुरा कर चल दी। हाँ, अब अशफ के पास मैं आखिरी ऑप्शन हूँ। अशफ सीधा सजावल के घर गई। चंदा, चंदा, जी अशफ, आप यहाँ? हाँ चलो, सजावल ने तुम्हें तलाक दे दी है। पर मैंने तो तलाक नहीं मांगी। चंदा को क्यों तलाक दी? सजावल ने। चंदा की सास हैरत से पास आई। आंटी, आपने कभी अपने बेटे से पूछा है कि वो क्या कर रहा है? ये बात करते चंदा के बाजू से पकड़कर उसे गाड़ी में ले गई। सजावल घर में दाखिल हुआ। तुमने क्यों छोड़ा चंदा को? चली गई क्या? हाँ, अशफ आई थी, उसे ले गई। अच्छा हुआ कि बेवजह के रिश्ते से जान छूटी। अगले दिन सजावल अपने ऑफिस गया तो सब कुछ बदल चुका था। किसी ने सजावल को सलाम नहीं किया। वो अपने रूम की तरफ भागा तो वहाँ पर कुर्सी पर कोई बैठा था। कौन हो तुम? और तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरी इजाज़त के बगैर मेरे रूम में आने की? बहुत तेज़ी से कुर्सी को उसकी तरफ मोड़ा तो सामने चंदा को देखकर वो हैरान रह गया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो हंसने लगी। ये सवाल तो मुझे आपसे पूछना चाहिए कि तुम मेरे ऑफिस में क्या कर रहे हो? तुम्हारा ऑफिस? सजावल हंसने लगा। कल ही तुम्हारी तलाक हुई है, तुम्हें तो घर पर इद्दत में होना चाहिए। इद्दत में क्यों होती? जिस औरत को मर्द ने हाथ तक न लगाया वो आज भी कंवारी जैसी है। वो क्यों इद्दत में बैठेगी? ये ऑफिस मेरा है, ये फ़ाइल देख लो। चंदा ने सामने फ़ाइल उठाकर फेंकी। सजावल ने उठाकर देखी। ये क्या? अशफ ने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया है। मेरी सारी जायदाद तुम्हारे नाम। सजावल वहाँ से भागा। रास्ते में अशफ के नंबर पर कॉल कर रहा था मुसलसल। उसका नंबर बन जा रहा था। वो अशफ के मेके पहुँचा। अशफ तो मेराब के साथ चली गई, उसके भाई ने कहा। सजावल, ये कैसे हो सकता है? मेराब उसे तलाक दे चुका था। पता नहीं। वहाँ से गाड़ी मेराब के घर की तरफ मोड़ दी। जैसे मेराब के घर में दाखिल हुआ तो शोर था। निम्रा की आवाज़ थी। उसको तो तलाक हो चुकी थी, फिर ये आपके साथ कैसे? उसको सिर्फ पहली तलाक हुई ताकि सजावल को यकीन आ जाए और वो चंदा को छोड़ दे, वरना 2 तलाक तक रजू हो सकता है, मेराब ने कहा। मेरा आपका भाई भी ये सब सुन रहा था। जो गंदा खेल भाभी ने, निम्रा ने, तुमने और सजावल ने मेरे साथ खेला है, मैं तो बर्बाद हो गया होता अगर मुझे सच का पता न चलता। सजावल भी आगे बढ़ा और अशोक को थप्पड़ मारने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो मेराब ने हाथ पकड़ लिया। खबरदार मेरी बीवी को हाथ लगाया तो। मेराब ने तलाक के पेपर फाड़ कर फेंक दिए। निम्रा, अब तुम बताओ तुम्हारे साथ क्या सलूक करूं? क्योंकि तुम पर एतबार अब मैं नहीं कर सकता। मेरे रिश्ते मुझे धोखे देते रहे, मेरे भरोसे के टुकड़े हो गए कांच की तरह। अब भाभी ने शर्म से सर झुका रखा था। मेरा आपका भाई आगे बढ़ा, अपनी बेटी का हाथ अपनी बीवी के हाथ से ले लिया। तुम तो मेरी बच्ची की भी ऐसी ही तरबियत कर रही होगी। नहीं प्लीज़, खुदा के लिए मेरी बच्ची को मुझसे जुदा ना करें। तुम दोनों बहनें यहाँ से जा सकती हो। सजावल, तुम भी दफ़ा हो जाओ। सजावल चीख कर बोला, मेरा कोई कसूर नहीं है। मुझे तो निम्रा और भाभी ने कहा था कि अशफ को रास्ते से हटा दो, पर मुझे सच में अशफ से प्यार हो गया। अशफ, मैं नहीं जी सकता तुम्हारे बगैर, मर जाऊँगा। मेराब ने जाकर ज़ोर से थप्पड़ सजावल के मुंह पर लगाया। मेरे सामने मेरी ही बीवी को मेराब के बड़े भाई ने कहा, तुम दोनों बहनें जा सकती हो। अशफ, तुम अपने रूम में जाओ। मेराब ने हाथ से रूम की तरफ इशारा किया। सजावल वहाँ से रोता हुआ चला गया। ड्राइवर, तुम गाड़ी निकालो। मेराब के भाई ने अपनी बीवी और निम्रा को गाड़ी में बिठाया और उनके मेके ले गया। बाबा जान, अपनी बेटियों को संभालो। इनकी अब हमारे घर और दिल में कोई जगह नहीं। हमने आसमान पर रखा था इनको और ये हमें ही ज़मीन बोझ करने के मंसूबे बनाती रहीं। क्या हुआ बेटा? निम्रा के अब्बा ने पूछा। बेहतर है अपनी बेटियों से पूछ लेना। हम इनको तलाक नहीं देंगे दोनों भाई, क्योंकि हम ये गुनाह नहीं करना चाहते। जिस दिन ये खुद मांगेंगी मिल जाएगी। प्लीज़ खुदा के लिए हमें माफ़ कर दे। निम्रा और उसकी बहन कदमों में गिर गई, पर मेहराब का बड़ा भाई चल पड़ा। अशफ रूम में अपने बच्चे को सुलाने लगी। मेहराब रूम में आया और अशफ को पीछे से गले लगा लिया। प्लीज़ अशफ, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम पर भरोसा नहीं किया। मुझे ऐसे रिश्तों ने तोड़ा है जिन पर मुझे तुमसे भी ज़्यादा भरोसा था, खुद से भी ज़्यादा।
कोई बात नहीं मेहराब, मैंने आपको माफ़ किया। अशरफ ने बहुत ही सलीके से सारा घर संभाल लिया। बड़े भाई और उसकी बेटी का भी खूब ख्याल रखती। भाई मैं अंदर आ जाऊँ? जी अशरफ बेटा, भाई 6 माह गुजर चुके हैं, अब भाभी को ले आएँ प्लीज़। मेहराब का भाई अशरफ की तरफ देखने लगा। अगर तुम कुछ और कहती तो मैं मान जाता, पर ऐसी औरत की मेरी ज़िंदगी में कोई जगह नहीं। अब तो मेरी बेटी भी याद नहीं करती। प्लीज़ अशरफ बेटी, फिर ऐसा सोचना भी मत। आज चंदा सुबह से अशरफ के घर पर थी। गुड़िया भी चंदा से काफ़ी मायूस हो गई थी। सब खाना खा रहे थे तो अशरफ के जहन में ख्याल आया, क्यों ना चंदा की शादी बड़े भाई से कर दी जाए। मेहराब रात को रूम में आया तो अशरफ ने कहा कि चंदा और भाई का निकाह कर दें। मेहराब को भी ये बात बहुत पसंद आई। मेहराब अपने बड़े भाई के पास गया। भाई चंदा से आपका निकाह कर दें। मेहराब यार वो बहुत छोटी है मुझसे। कोई नहीं भाई, ऐसा तो होता रहता है, क्या सोचेगी वो। कुछ नहीं, बस आप मान लें। अगले दिन अशरफ मेहराब चंदा के घर गए रिश्ता लेकर। चंदा की माँ ने फ़ौरन हाँ कर दी, पर चंदा कहने लगी, मैं तो बचपन से भाई कहती थी, अब तो मुझे शर्म आ रही है। यार चंदा वो कज़न है, सगा भाई थोड़ी है, अब से शहरियार कहना। अगली रात चंदा का निकाह हो गया शहरियार से। वो दुल्हन बनी अपने रूम में बैठी थी। शहरियार रूम में आए। कैसी हो चंदा? जी मैं ठीक। चंदा तुम्हारी ज़िंदगी मेरी बीवी की साजिशों की वजह से ख़राब हुई थी। पास बैठते हुए शहरियार ने कहा, इसलिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। कोई बात नहीं, आप भी तो मिल गए मुझे, चंदा ने शर्माते हुए कहा। शहरियार ने चंदा का हाथ पकड़ कर बोसा लिया। अगली सुबह अशरफ दोनों को नाश्ते पर बुलाने आई तो सब बहुत खुश थे। मेहराब तो अशरफ का दीवाना, साथ सारा नाश्ता लगवाया। सारा घर बहुत खुश था। चंदा अपने शौहर और शौहर की बेटी का बहुत ख्याल रखती थी। चंदा ने बहुत कम वक्त में सबका दिल जीत लिया। निमरा और उसकी बहन अपनी ज़िंदगी में बहुत तंग थी। सारा दिन मेके में नौकरानी बनी फिरती थी।